लिंग फेंग, तूने सर्वोच्च हड्डी छीन ली, छोटे भाई को मार डाला, पशु से भी बदतर। आज तेरी दोनों बाहें काट दूंगा, तेरी डेंटियन को नष्ट कर दूंगा, लिन परिवार से निकाल दूंगा और तुझे कब्रिस्तान में फेंक दूंगा। मरने का इंतजार कर। अपग्रेड सिस्टम सक्रिय हो गया। होस्ट लॉक हो गया। होस्ट डेटा लोड हो रहा है। पूरा शरीर गर्म हो रहा है। 7 भावनाएं उलझ रही हैं। आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है? मैं क्यों 6 इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा हूं? पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रही है। क्या यह मन का भूत है? बहुत बुरा लग रहा है। इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। मेरे डैंटिंग को अस्त व्यस्त कर रही हैं। मैं और नहीं रोक सकता। कामुकता का अवरोध। यह लोगों की क्षमता चुराने वाला 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं का रहस्यमय ये मैट्रिक्स है। आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर रहा है। बुरा हो गया, कोई बहनों की क्षमता चुरा रहा है। 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं का महान मैट्रिक्स। चुपके से बहनों की आध्यात्मिक शक्ति चूस रहा हूं, खुद से प्रशिक्षण लेने से। बहुत तेज है। लिंगडोंग, यह तू है पशु? क्या तूने नहीं कहा था कि अगर मैं तुझे सर्वोच्च हड्डी दे दूं तो तू बहनों को छोड़ देगा? तू सोचता है कि हर कोई तेरी तरह मूर्ख है। खुद से प्रशिक्षण लेना कितना मुश्किल है। बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं, मैं थोड़ा सा चूस लूं तो क्या हुआ? चूंकि तूने मेरा रहस्य खोज लिया है। बहन, मुझे बचाओ। तू भाई, तू बहनों की आध्यात्मिक शक्ति चुराना बंद कर दे। तू मुझे मार डाल, मेरी सर्वोच्च हड्डी खोद ले, बस बहनों को और नुकसान मत पहुंचा। छोटा भाई एक्सायोडोंग। यह पशु, तूने एक्सायोडोंग को चोट पहुंचाई। मैं नहीं, वह है। तूने एक बाह काट दी, सजा के तौर पर। मैं नहीं, मैंने नहीं किया, वह खुद है। बड़ी बहन, तू अभी भी मान नहीं रहा? तूने उसे चोट नहीं पहुंचाई? क्या वह खुद को चोट पहुंचा रहा है? तू अभी भी उसकी सर्वोच्च हड्डी खोदना चाहता है? मैंने नहीं किया, वह है। मैं तुम्हारी एक और बाह तोड़ दूंगा। देखूं तुम क्या खोदोगे। मेरे पास नहीं है दीदी, बहन, मेरे पास नहीं है। वुशुआंग, तुम मेरी मंगेतर हो, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुमने निगरों की जगह ले ली। क्या 10 साल की शानो शौकत काफी नहीं थी? अब तुम उसकी सर्वोच्च हड्डी छीनना चाहते हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुम जैसे लोग साधना के लायक नहीं हैं। आज मैं इस दुखद सुई से तुम्हारी डेंटियन को नष्ट कर दूंगा। ओह, मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें अपना करीबी समझा। तुम मुझे मारना चाहते हो। करीबी? मेरे पास तुम जैसा जानवर से भी बदतर करीबी बेटा नहीं है। डोंग बच्चा जन्म से सर्वोच्च हड्डी वाला है, वही मेरा बेटा है। मेरा भाई लिन परिवार के लिए अवसर लाने वाला लिंगडोंग है। तुम जानवर मरने के लायक हो। मेरा मंगेतर लिंगडोंग है। तुम जैसा साधना न करने वाला बेकार मरने के लायक है। मरने के लायक है।
असल में शुरू से अंत तक उन्होंने मुझे परिवार का हिस्सा नहीं समझा। होस्ट शरीर की कमी को ठीक करें। सिस्टम अपग्रेड संलयन सफल। मेरे पास तुम जैसा बेकार से भी बदतर करीबी बेटा नहीं है। मेरा भाई लिन परिवार के लिए अवसर लाने वाला लिंगडोंग है। तुम जैसा बेकार मरने के लायक है। मेरा मंगेतर लिंगडोंग है। तुम जैसा साधना न करने वाला बेकार मरने के लायक है। क्या आवाज है? बहुत शोर है। क्या मैं अभी तक नहीं मरा हूं? एक साधारण मच्छर को मारा। अनुभव 1 बढ़ा। सिस्टम। मेरी बाहें फिर से बढ़ गई हैं। मैं अभी तक नहीं मरा हूं। मेरे हाथ अभी भी हैं, लेकिन मैंने अभी वह सुना। क्या आवाज ने कहा? सिस्टम। क्या अनुभव? क्या यह भ्रम है? थप्पड़। बधाई हो मेजबान। एक साधारण मच्छर को मारकर अनुभव +1। अनुभव बढ़ा। क्या मैं विलय हो गया हूं? खेल में स्तर बढ़ाने की प्रणाली। मच्छर मारो, स्तर बढ़ाओ। फिर भी लिंगडोंग ने मेरी सर्वोच्च हड्डी छीन ली। इस प्रणाली के साथ मुझे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत अच्छा है। दादा, मैंने आपके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाया है। वह जल्द ही आएगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आपको बस टिके रहना है। मेजबान के जीवन मूल्य का पता चला। तेजी से गिर रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? अरे तुम ठीक हो? अरे तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? हिलो मत। तुम्हारे शरीर की दर्जनों हड्डियां टूट गई हैं। आंतरिक अंग भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हैं। अगर मैंने इस्तेमाल नहीं किया होगा। घर की बूटियां दवा। तुम्हारी जान बस बची है। तुम बाकी जीवन बिस्तर पर लकवाग्रस्त रहोगे। लकवा। अरे अगली बार धोखा मत देना। मैं तो बस दयालु हूँ। तुम्हारी जान बचाई। कोई और होता तो भाग जाता। मैंने धोखा नहीं दिया। ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है। मैं चलता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे बताना। रुको। मुझे याद है, पहले मैंने एक मच्छर मारा था और अनुभव बढ़ा। मुझे कोशिश करनी चाहिए। क्या मैं कर सकता हूं? मेरे लिए 100 मच्छर तैयार करो। माँ, इस बार लिंगफिंग की सजा क्या थोड़ी ज्यादा कड़ी नहीं है? उसकी परवाह मत करो। 10 दिन बाद फावू सम्मेलन है। तुम लोग अच्छी तरह तैयारी करो। हमारे लिन परिवार के लिए संसाधन वापस लाना ही सही रास्ता है। छोटे भाई की जान लिंगफिंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से लगभग चली गई थी। मुझे लगा है कि उसे घर से निकालना ही काफी नहीं है। यह तो बहुत हल्का है। दीदी, अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो लिंगफिंग भाई को वापस बुला सकती हो। मैं ठीक हूं। भविष्य में अगर वो मुझे मारना या डांटना चाहे, मैं सहन कर लूंगा। अरे डोंग, उसकी तो बस दोनों बाहें टूट गई हैं और डैंटियन नष्ट हो गया है, लेकिन तुम्हारी तो जान ही चली जाती। लिंगफेन माफी मांगने से इनकार करता है। हम्फ। ऐसे लोग हमारे लिन परिवार में रहने के लायक नहीं हैं। 100 मच्छर। तुम्हें मच्छर क्यों चाहिए? तुम तो हिल भी नहीं सकते। मैं बस बिस्तर पर बोर हो रहा हूं। मैं मच्छरों, चींटियों के साथ खेलता हूं। लगता है मैंने उसे ठोकर मार दी। ठीक है, सामान तुरंत भेज दूंगा। अच्छे से आराम करो। अरे धन्यवाद। पहले सुनी आवाज, पता नहीं सच थी या झूठ। क्या
चींटियों और मच्छरों को मारने से सच में लेवल अप होता है? मालिक बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक मारा। अनुभव +1। सच में सिस्टम है। हाँ हाँ। लेवल अप, अनुभव +1। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। +1। वर्तमान अनुभव मूल्य 100 पूरा हो गया है। लेवल 1 तक बढ़ाया जा सकता है। क्या लेवल अप करना चाहते हैं? लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। मालिक का शरीर ठीक हो रहा है। वाह। अरे सच में लेवल अप हो गया। आवंटित करने योग्य अंक 4। मालिक कैसे आवंटित करें? मानसिक शक्ति जादू है। शारीरिक शक्ति शरीर को मजबूत करती है। मार्शल आर्ट सीखना मुश्किल है, लेकिन जादू सीखना और भी मुश्किल है। 1 लाख में से एक ही सफल होता है। जो लोग प्रकृति के नियम समझ सकते हैं उन्हें दोनों में से एक चुनना पड़ता है। लेकिन जब से मैं गुणांक आवंटित कर सकता हूं तो मैं जादू और मार्शल आर्ट दोनों सीखूंगा। लिन परिवार मुझे अपमानित किया, गाली दी, मुझे नीचा दिखाया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हूं। बच्चे ही चुनाव करते हैं, मैं सब चाहता हूं। क्या यह जादू और मार्शल आर्ट दोनों सीखना है? मुझे लगता है मैं अपनी हर शक्ति को 100% नियंत्रित कर सकता हूं। बिल्कुल भी बर्बादी नहीं। मालिक बधाई हो, लेवल अप हो गया। स्किल फायरबॉल प्राप्त हुआ। लेवल अप हो गया। अब मेरा लेवल सबसे निचले के बराबर है, मार्शल आर्ट और जादू के शुरुआती स्तर पर। अब मार्शल आर्ट और जादू सीखना शुरू कर सकते हैं। लिंगडोंग, मेरी सर्वोच्च हड्डी ले लो। सीखने में आसानी होगी। जादूगर के स्तर तक पहुंच गया। 100 गुना अंतर उसे हराने के लिए मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा। पहले तुम पर अपना स्किल आजमाऊंगा। फायरबॉल। ये ज्यूझो महाद्वीप का प्रसिद्ध अमीर परिवार है। लिंगर, तुम एक बार करो। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे पापा, जहर फैल रहा है। केवल यांगशेन स्तर का व्यक्ति ही मुझे बचा सकता है, लेकिन ऐसा अमीर परिवार, क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं? केवल शादी के माध्यम से। मेरी मृत्यु के बाद ही लिन परिवार की शक्ति मजबूत हो सकती है। ज्यूझो द्वारा निगलने से बच सकते हैं। लेकिन मैं अरे क्या आवाज है? लगता है वो उस आदमी का कमरा है पापा, मैं देखने जाता हूँ। ठीक है। फायरबॉल स्पेल। मैंने एक बेहतरीन मैजिक कल्टीवेटर पाया। यह मेरे प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा तेज है। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। पहले डॉक्टर ने कहा था कि उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हड्डी बदलने की सजा दी गई थी, हड्डियां टूट गईं, डेंटियम क्षतिग्रस्त हो गया। पहले से ही लकवाग्रस्त है। हमारे परिवार की दवा का उपयोग करने पर भी 3 साल लगेंगे। फिर से खड़े होने की संभावना है। वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। ये मच्छर कम से कम 100 है, शायद। जल्द ही लेवल अप के लिए पर्याप्त अनुभव जमा हो जाएगा। लेवल अप, लेवल अप। 120 मच्छर मारे। अनुभव +12। फायरबॉल स्पेल प्रोफिशिएंसी +10। प्रोफिशिएंसी लेवल 2। इतना कम अनुभव क्यों है? पहले हर मच्छर मारने पर 1 अनुभव मिलता था। क्या यह लेवल अप के बाद
मच्छर बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए अनुभव 10 गुना कम हो गया है। फायर एलिमेंट मैजिक कल्टीवेटर 10,000 में से 1। मैंने एक खजाना पाया है। मैं किसी भी परिवार से शादी नहीं करूंगा। मेरे पति को मैं खुद चुनूंगी। अरे मुझे जल्द से जल्द और चीजें ढूंढनी होंगी लेवल अप करने के लिए। जूनियर गुलिंगेर महान गुरु से परिवार में शामिल होने का अनुरोध करता है। अगर आप परिवार की सेवा करने को तैयार हैं, तो सभी संसाधन लिंगेर आपके हाथों में सौंपेगा। अरे तुम चाहते हो कि मैं गु परिवार का सेवक बनूं? हाँ, जियांगचेंग का गु परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर परिवार है। तुम्हारे पास ऐसी संपत्ति है, तुम किसी भी सेवक को ढूंढ सकते हो। मैं तो बस एक डाउटोंग स्तर का हूँ, एक बेकार व्यक्ति। मैं तुम्हारी प्रतिभा और भविष्य को देख रहा हूँ। मार्शल आर्ट सीखना आसान है, मैजिक सीखना मुश्किल है। तुम्हारी उम्र में डाउटोंग स्तर तक पहुँचना पहले से ही एक प्रतिभाशाली है, और कुछ साल और प्रैक्टिस करने पर तुम डाउशी स्तर तक पहुँच जाओगे। तुम्हारा भविष्य अमूल्य है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी क्षमता अमूल्य है? तुम चाहते हो कि मैं गु परिवार का सेवक बनूं? हाँ। अब तक की प्रैक्टिस में कोई प्रगति नहीं हुई, कुछ भी हासिल नहीं किया। कोई क्षमता नहीं है। सच में एक बेकार व्यक्ति है। लिन परिवार में तुम जैसा बेकार व्यक्ति कैसे हो सकता है? लिन परिवार ने मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, मुझे नीचा दिखाया। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि मैं दुनिया के शीर्ष पर कैसे खड़ा हूं, गु परिवार के संसाधनों के साथ और मेरे सिस्टम के साथ। मैं निश्चित रूप से तेजी से लेवल अप कर सकता हूं। ठीक है, मैं तैयार हूं। ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे मुर्गा चाहिए। नहीं, तुमने अभी मुझसे मांगने को कहा था, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। तुम अभी तक बिस्तर पर पड़े हुए थे, अब मुझसे मुर्गा मांग रहे हो। तुम हमारे गु परिवार को क्या समझते हो? तुमने खुद कहा था कि जो भी जरूरत हो मांग लो। अब मैं कुछ मुर्गे मांग रहा हूं, तो यह नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें कितने चाहिए? जितने ज्यादा हो सके, पहले 10 ले आओ। 10। तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? मैं उस तरह के मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस तरह के मुर्गे की बात कर रहा हूं जो ऐसे 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 होते हैं। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं अभी ले आता हूं। हाँ, क्या शहर के लोग ऐसे ही होते हैं? माँ, तुम ठीक हो ना? अगर नहीं होती, लिंगफेंग वह बेकार आदमी मुझे गुस्सा दिलाता है। मेरी पुरानी बीमारी फिर क्यों पड़ गई? पहले जो वैद्य ने दवा दी थी बहुत असरदार थी, फिर इस बार अलग क्यों है? हाँ डोंग, पहले तुम ही माँ के लिए दवा बनाते थे। क्या दवा अलग है? पहले लिंगफेंग खून से दवा बनाता था। उसकी महान हड्डी हालांकि मुझे मिल गई है, लेकिन उसका खून भी साधारण नहीं है, इसलिए असरदार था। अब वो चला गया है। क्या मुझे खून देना पड़ेगा? माँ की पुरानी दवाओं में मेरा खून मिला हुआ था। क्या तुमने खून से दवा बनाई और मेरा इलाज किया? अरे डोंग, तुमने बहुत कष्ट उठाया है। जब तक माँ की बीमारी ठीक हो जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब माँ को जरूरत है, मैं अभी खून दूंगा। अरे अरे छोटे भाई, माँ, छोटे भाई पहले लिंगफेंग की वजह से बुरी तरह घायल हो गया था। उसे खून कैसे दे सकते हैं? अगर खून से दवा बनानी है, तो लिंगफेंग वह बेकार आदमी ही खून दे। हाँ, यह सही है। तुरंत लिंगफेंग वह बदमाश को वापस आकर खून देने के लिए कहो, वरना इन सालों में मैंने उसके साथ जो अच्छा किया है वह सब वापस ले लूंगा। यह सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कैसा है? क्या काफी है? हाँ, बहुत है। यह अरे, लेकिन तुम्हें इन मुर्गों की क्या जरूरत है? अपग्रेड करने के लिए। हाँ, क्या अपग्रेड हो सकता है? यह तुम पर निर्भर करता है। अनुभव +5, अनुभव +5, अनुभव +5, अनुभव +5, अनुभव +5, अनुभव +5, अनुभव +5। सच में लेवल अप हो सकता है। एक मुर्गे से भी 5 अनुभव मिलते हैं। मच्छर से 50 गुना ज्यादा। किंवदंती स्तर का सर्वोच्च जादू की अंगूठी, रहस्यमय प्रकाश का पवित्र हेलमेट, महाकाव्य स्तर का आकर्षण ब्रेसलेट, किंवदंती स्तर का स्पेस तलवार,
महाकाव्य स्तर का ज्वाला जूता। तलवार की ऊर्जा शरीर से अलग हो गई। मुझे लगता है कि उसकी ताकत और बढ़ गई है। दीदी, मुझे खबर मिली है, लिंगफिंग यहीं आसपास है। ठीक है, हम जल्दी से ढूंढते हैं। अरे, ऐसा महान योद्धा बाजार में मुर्गे क्यों मार रहा है? अरे, तुम समझ नहीं पाओगे। महान योद्धा क्या करते हैं? क्या हम उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं? तलवार की ऊर्जा शरीर से अलग हो गई। ऐसा महान योद्धा बाजार में मुर्गे क्यों मार रहा है? कौन हो सकता है? वैसे भी लिंगफिंग नहीं होगा। दीदी, चलो चलते हैं। वाह, इतने सारे उपकरण हैं इस सिस्टम के साथ। मुझे और किसी संसाधन की कमी क्या है? बधाई हो, होस्ट का अनुभव 1000 तक पहुंच गया है। क्या लेवल अप करना चाहते हैं? लेवल अप, लेवल अप। फिर से लेवल अप हो गया। अब ताओवादी स्तर तक पहुंच गया है। लिंगडोंग के ताओवादी मास्टर स्तर से सिर्फ एक कदम दूर है। हर लेवल अप पर एक और स्किल मिलता है। लिंगफिंग। मुर्गा बॉस को मारा, अनुभव 500 जोड़ा। बधाई हो, होस्ट का अनुभव 10,000 तक पहुंच गया है। क्या लेवल अप करना चाहते हैं? हाँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि लिंगफिंग मुझे क्यों मार रहा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। लेवल अप सफल, स्किल हीलिंग मिला। फिर से लेवल अप हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह ट्रक मुर्गे मुझे 2 लेवल अप करा देंगे। लिंगडोंग ने दशकों तक अभ्यास किया। मैंने एक दिन में ताओवादी मास्टर स्तर तक पहुंच गया और हर लेवल अप पर एक स्किल मिलता है। यह बहुत मजेदार है। लिंगफिंग, उसकी बाह ठीक हो गई। दीदी, लिंगफिंग एक बेकार है। कैसे हो सकता है कि वह जादूगर हो? कैसे कुछ दिनों में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई? अब ताओवादी मास्टर स्तर के बराबर हो गया है। लिंगफिंग, उसकी सर्वोच्च हड्डी मुझे दे दी गई है, फिर भी कैसे अभ्यास कर सकता है? इतने कम समय में भी मेरे जैसा स्तर हासिल कर लिया। अरे, इस सिस्टम की मदद से मैं मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच जाऊंगा जल्द ही। लेकिन यह हीलिंग स्किल क्या चीज है? लिंगफिंग भीड़ में ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, मुर्गों के साथ रह रहा है। हमारे लिन परिवार की शर्म है। लिंग किंगजू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से हमारे साथ घर चलो। वह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मेरा तुमसे अब कोई संबंध नहीं है। हाय, अगर तुम्हारा खून मेरी माँ के लिए उपयोगी नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि तुम वापस जाने के काबिल हो। लिंगफिंग, अब माँ की पुरानी बीमारी फिर से हो गई है। खून से दवा बनाने से ही असर होगा। अगर तुम खून देना चाहो तो मैं माँ को कहूंगा कि वह तुमसे और निपटे नहीं। तुमने छोटे भाई की प्रीमियम हड्डी चुराई है। मैंने जो नहीं किया उसके लिए मुझे डर नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम दयालु और उदार हो, लेकिन असल में सबसे झूठे इंसान तुम हो। तुम मुझे प्रीमियम हड्डी चोरी का आरोप लगाया, मेरी बाहें तोड़ दी, मेरा डेंटियन नष्ट कर दिया। अब मुझे लिन परिवार में वापस जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हारे लिए खून दूं? सपना देखो। लिंगफिंग, माँ अब बीमार बिस्तर पर है। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है? मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। मैंने लिन परिवार के लिए कितना कुछ किया है। तुम लोगों को मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों का चेहरा बहुत बड़ा है। लिंगफिंग, बड़ी बहन और दूसरी बहन तुम्हें घर बुला रही है। तुम उनसे ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी ममता है तो तुम्हें खुद ही माँ के लिए खून देना चाहिए। मुझे वापस जाकर दवा का हिस्सा बनना है। अरे, तुम्हारे अंदर इतनी ममता है, तुम खुद खून क्यों नहीं देते? मैं पहले मैं कैसे इतना अंधा हो गया था? मुझे इस लड़के की झूठी चाल समझ में नहीं आई। अपना खून दवा में डाला, लेकिन उसे एक आसान काम करने दिया।
भाई, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। मैं अभी दवा लेकर माँ के पास जाता हूँ। छोटे भाई, तुम उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? माँ की बीमारी के लिए आज उसे बांधकर भी वापस ले जाना है। अरे लिंगफेंग, छोटे फेंग, बहन, तुमने बहुत जोर से मारा। वह खुद ही कमजोर है। मैंने सिर्फ 30% ताकत ही लगाई थी। तुम मार्शल आर्ट मास्टर की चरम सीमा पर हो। 30% भी वह बर्दाश्त नहीं कर सका। जल्दी वैद्य को बुलाओ। क्या सच में वैद्य को इलाज के लिए बुलाएंगे? फिर अगर मैंने लिंगफेंग की परम हड्डी ले ली तो ये बात खुल जाएगी। भैया, भले ही तुम खून देना नहीं चाहते, बेहोश होने का नाटक करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, मैंने सिर्फ 30% ताकत लगाई, फिर भी वह बेहोश हो गया। जरूर नाटक कर रहा है। क्या देख रहे हो? जल्दी से भाग जाओ। अरे मार्शल आर्ट मास्टर की 30% ताकत कितने जानवर और युद्धाओं को मार सकती है? क्या तुम लोग दूसरों को परेशान करना बंद कर सकते हो? मेरे ख्याल से तुम्हें लिंगफेंग ने बेवकूफ बनाया है। वह दिखावा करने में माहिर है। नाटक मत करो, जल्दी उठो, वरना मैं एक मुक्के से तुम्हें मार डालूंगी। अरे शरारत मत करो। अगर वह सच में बुरी तरह घायल हो गया तो क्या होगा? दीदी, वह नाटक कर रहा है। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि उसे सीधे लिन परिवार में ले जाकर हाथ काटकर खून निकाल लें। लिंगफेंग की ऊर्जा केंद्र पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पिछले 2 साल में उसे हड्डी बदलने की सजा मिली। आज ही ठीक हुआ था और तुम लोगों ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। तुम लोग दावा करते हो कि लिंगफेंग परिवार का हिस्सा है। मेरे ख्याल से तुम लोगों का इरादा उसे जीने देना ही नहीं है। तुम कौन हो? यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें क्या लेना देना? रुको, तुमने जो हड्डी बदलने की सजा की बात कही, उसका क्या मतलब है? यहाँ नाटक मत करो। लिंगफेंग ने इन सालों में तुम्हारे घर में जानवरों जैसा जीवन बिताया है। पीला चेहरा, आंखों में घाव और यहाँ तक कि कुपोषण भी। लिन परिवार लोगों को पालना नहीं जानता, बल्कि शर्मिंदा करना जानता है। यह कैसे संभव है? इन सालों में हमने उसे काफी संसाधन दिए हैं, कुपोषण कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे ही वैद्य आएगा सब साफ हो जाएगा। बुरा हाल है। मुश्किल से लिंगफेंग को घर से निकाला था। कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैंने लिंगफेंग की परम हड्डी ले ली है, तो सब रहस्य खुल जाएगा। वैद्य आ गया। भैया, बस तुम घर लौटकर माँ का इलाज करने के लिए खून दो। भले ही तुम मेरी परम हड्डी ले लो, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। लिंगफेंग, तुम होश में आ गए। हट जाओ। भैया, तुम होश में आ गए। क्या तुम ठीक हो? झूठी दिखावट की जरूरत नहीं है। लिंगर, चलो हम चलते हैं। बस चले जा रहे हो? लिंगफेंग, क्या तुम हमारे लिन परिवार को आंखों में भी नहीं लेते? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यहाँ क्या करूंगा? क्या तुम मुझे मार डालोगे? देखो, अब वह बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना कि उसे कुछ नहीं हुआ। भैया, माँ अब बहुत बीमार है। तुम बेपरवाह नहीं रह सकते। अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मैं खून दे चुका होता। छोटे फेंग, माँ ने दिल से तुम्हें वापस जाने दिया। बस थोड़ा सा खून देना है अब, और नाटक मत करो। मुझे लिन परिवार से निकालना चाहते हो? तुमने मेरी बाहें काट दी, मेरी डेंटियन को नष्ट कर दिया, मुझे लिन परिवार से बाहर निकाल दिया। अब मुझे वापस बुलाना चाहते हो? क्या मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए? तुम लिन परिवार, यह बहुत ज्यादा हो गया है। लिंगफेंग, लिन परिवार ने इन सालों में तुम्हें कितना फायदा पहुंचाया है, अब बस थोड़ा सा सजा दी है और तुम इतने नाराज हो गए हो। तुम्हारी नजरों में किसी की डेंटियन को नष्ट करना, अभ्यास करने में असमर्थ होना, यह बस एक छोटी सी सजा है। तुम तो मर भी नहीं गए। मेरे छोटे भाई को तुमने चोट पहुंचाई और उसने कुछ नहीं कहा। यह छोटी सी बात तुम अब तक याद रखे हो। लिंगडों को थोड़ी सी चोट लगी और यह बहुत बड़ी बात है, और मैंने आधी जान गंवा दी। यह बस एक छोटी सी बात है। लिंगफेंग, तुम यहाँ धोखा देने की कोशिश मत करो। आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो जिंदगी भर घर वापस नहीं आ सकते। वह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मरने की कोशिश कर रहे हो? यह कैसे संभव है? लिंकिंग, तुम्हें लगता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारी मार और गाली सहूंगा? भविष्य में मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगा। चलो। तुम, मुझे क्यों लगता है लिंगफेंग बहुत बदल गया है। पापा, यह वही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी, एक महान व्यक्ति। अरे लिंगर, मेरा गु परिवार इतना गिर भी नहीं गया है कि एक नए अभ्यासी को संरक्षण के लिए बुलाएं। पापा, लिंगफेंग हालांकि अभी नया अभ्यासी है, लेकिन वह प्रतिभाशाली है, साधारण नहीं है। अरे खांसी, अरे पापा, पापा। पहचान कला का उपयोग हो रहा है। गंभीर विषाक्तता हृदय तक पहुंच गई है। शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे नहीं पता क्या मेरी चिकित्सा कला काम करेगी। तुम एक नजर में ही मेरे पापा की बीमारी को पहचान गए। लिंगफेंग, तुम चिकित्सा भी कर सकते हो। लिंगर, तुम उसके धोखे में मत आना। मेरी बीमारी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। वो बस थोड़ा सा पूछताछ करके जान सकता है। पापा, मुझे लिंगफेंग पर विश्वास है। लिंगफेंग मुझे धोखा नहीं देगा। लिंगफेंग, क्या तुम मेरे पिता को बचा सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं। हीलिंग स्किल उपयोग करें। हीलिंग स्किल का स्तर कम है, ठीक नहीं कर सकता। वास्तव में ठीक नहीं कर सकता। अरे मेरी ये बेटी फिर भी बहुत भोली है और सीधी सादी है। तुम उसे धोखा दे सकते हो। तुम मेरे गु परिवार में धोखा देने आए हो, ये मत सोचो।
मैं नहीं जानता कि उसने पहले तुम्हें कितने संसाधन दिए हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम जाओ। पिताजी, तुम लिंगफेंग को नहीं भगा सकते। वह कुछ दिन पहले तक लकवाग्रस्त था और अब वह डाउस के स्तर तक पहुंच गया है और मुझे लिंगफेंग पर विश्वास है। शायद वह भविष्य में वास्तव में यांग शेन बन सकता है और आपको बचा सकता है। अरे, तुम बीमारी में किसी भी डॉक्टर को पकड़ लेते हो। मैं अगर वो यांग शेन बन जाए तो मैं पहले ही मर चुका होता। ची। अरे, और अगर वो वास्तव में प्रतिभाशाली है, परिवार में उसे खजाने की तरह माना जाएगा। उसे क्यों निकाल दिया जाएगा? क्या तुम धोखा खा गए हो? मैं क्या कोशिश जारी रखनी है? शायद यह सिस्टम एक बार में ठीक नहीं कर सकता, लेकिन को बुजुर्ग का लगातार इलाज कर सकता है। आपकी चिंता जायज है। मैं वास्तव में आपके घाव को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी बीमारी को थोड़ा रोक सकता हूं, आपकी जान बचा सकता हूं। युवक, बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। मेरे गु परिवार ने कई चिकित्सा विशेषज्ञों को बुलाया है। उन सभी ने कहा कि मैं लाइलाज हूं। तुम एक फाशु हो। तुम्हें चिकित्सा कला कैसे आती है? मेरी चिकित्सा कला अच्छी नहीं है। मैं वास्तव में आपके घाव को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आपके दर्द को कम कर सकता हूं। यह संभव है। पिताजी देखो, लिंगफेंग कहता है कि वह आपको बचा सकता है। प्रतिभाशाली होना चिकित्सा विशेषज्ञों से कैसे बेहतर हो सकता है? युवक, अगर तुम नहीं जाते तो मुझे माफ करना। लोगों को बुलाओ। रुको। अरे लिंग, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, अगर आप विश्वास नहीं करते तो मुझे कोशिश करनी होगी। तुम, अरे लिंगफेंग हीलिंग स्किल उपयोग करें। हीलिंग स्किल उपयोग में है। अनुभव +10। सच में ठीक हो गया और एक भी निशान नहीं बचा। तुम्हें पता भी नहीं ये काम करेगा भी या नहीं, फिर भी आजमाया। है पापा, मैंने कहा था ना लिंगफेंग बहुत काबिल है। अब तो विश्वास आ गया ना? अरे तुम ऐसे हो तो मुझे मानना ही पड़ेगा। लड़के, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम कोशिश करो। लिंग को मुझ पर इतना भरोसा। सिस्टम, तू मुझे धोखा न देना। पापा, कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर? अरे, मेरी छाती में दर्द नहीं, हाथ पैर भी हल्के लग रहे हैं। अरे लड़के, तू सच में माहिर वैद्य है। खुशकिस्मती से पहले लेवल अपग्रेड किया था, स्किल्स भी साथ में अपग्रेड हुए। जल्दी लेवल अप करूंगा तो पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। देखो पापा, मैंने कहा था ना लिंगफेंग बहुत बहुत तगड़ा है। पहले मेरी गलती थी। गुजी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लिन परिवार मोती को मोती नहीं पहचान पाया। हमारे गु परिवार को एक खजाना मिल गया। बेटी, आदेश दो। हमारा परिवार आधी संपत्ति और इमॉर्टल सोर्स अर्पित करेगा लिंगफेंग के मार्ग प्रशस्त करने के लिए। लिंगफेंग ये निकम्मा हमारा आदेश मानने से इनकार कर दिया। माँ, मुझे लगता है लिंगफेंग बदल गया है। बदल गया पूरी तरह। पहले तो हमारी हर बात मानता था, अब कल्टीवेशन करके हमें तुच्छ समझता है। आज लिंगफेंग भैया ने सबके सामने हमें ठुकरा दिया। लिन परिवार का मुंह मिट्टी में मिला दिया। हम पर ये सब बर्दाश्त से बाहर है। माँ, आपको पता भी नहीं, लिंगफेंग न सिर्फ हमें नीचा दिखाता है बल्कि धमकियां भी देता है। कहता है अगली बार मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने दीदी को भी मारा। ये तो बगावत है। इतने सालों से इस कृतज्ञ को पालता रहा। गुस्से से दिल फट रहा है। माँ, शांत हो जाइए। शांत कैसे हो? इतने सालों से लिन परिवार ने उपकार किए, अब थोड़ा खून मांगा तो वह सहमत नहीं हुआ। भैया मेरी परम हड्डी नहीं मिलने के कारण वापस नहीं आना चाहते। अगर लिंगफेंग भैया वापस आना चाहते हैं तो मैं अपनी परम हड्डी किसी और को दे सकता हूँ। क्या? यह तो बिल्कुल उल्टा है। वह छोटे भाई की परम हड्डी की लालच कर रहा है। लगता है हम उसके साथ बहुत अच्छे थे। अगर वह प्रैक्टिस कर सकता है तो भी वह सिर्फ एक छोटा सा साधक है। अगर यह बात फैल गई तो वह हमारे लिन परिवार से निकाला हुआ अपराधी है। मैं देखता हूँ कौन उसकी रक्षा करता है। परिवार की रक्षा के बिना मुझे लगता है कि लिंगफेंग सड़क पर भूखा मर जाएगा। महारानी, 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 बुरी खबर है। फिर क्या हुआ? खबर आई है कि लिंगफेंग ने गु परिवार में प्रवेश कर लिया है और गु परिवार की आधी संपत्ति का मालिक बन गया है और गु परिवार का मेहमान बन गया है। यह असंभव है। वह तो जियांग चेंग का सबसे अमीर व्यक्ति है। एक बेकार व्यक्ति। गु परिवार अंधा नहीं है कि आधी संपत्ति खर्च करे। एक बेकार व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए हम मैंने कहा था लिंगफेंग क्यों हमारे साथ घर वापस नहीं आना चाहता। पता चला वह गु परिवार की बड़ी बेटी का निजी मेहमान बन गया है।
भैया ने शायद कुछ मीठी बातें कही। गु परिवार की बड़ी बेटी को बहकाया और जादुई दवाएं हासिल की ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। हम शर्मनाक शर्मनाक माँ। मुझे लगता है हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे अपने हाल पर मरने दो। छोटी बहन, तुम और परेशानी मत बढ़ाओ। बहन, तुम उसका पक्ष कैसे ले सकती हो? मैं भी उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ। मुझे अचानक उस औरत की बात याद आ गई। क्या बात? उसने कहा कि लिंगफेंग ने हड्डी बदलने की सजा सही है और एनीमिया और कुपोषण भी। बहन, यह जरूर उस औरत की बकवास है। तुम सोचो, हमारे लिन परिवार में हर महीने 10 गोल्डन पिल्स, 60 स्पिरिट स्टोन, 5 हर्ब्स, 20 स्पिरिट पिल्स। इतने संसाधनों के बावजूद क्या वह भूखा रह सकता है? भैया भी क्या है, चाहे मुझसे कितना भी नफरत करे, माँ को बदनाम नहीं कर सकते। जब वह वापस नहीं आना चाहता तो हमेशा के लिए नहीं आए। मैनेजर, तुम लिंगफेंग के इन सालों में इस्तेमाल किए गए संसाधनों की सूची बनाओ। हमारे लिन परिवार की उसके प्रति अच्छाई अब वापस लेने का समय आ गया है। महारानी, ये अरे, जो पूछा जाए वही बताओ। लिंगफेंग ने हमारे लिन परिवार के कितने संसाधन इस्तेमाल किए? कितने संसाधन? ये लिंगफेंग ने इन सालों में इस्तेमाल किए हैं सभी संसाधन। यह कैसे संभव है? क्या तुम गलत हो? 2018 में लिंगफेंग ने 2 चोट की दवाएं लीं। 2019 की सर्दियों में 1 बॉक्स फ्रॉस्ट बाइट क्रीम। कुल जीवन यापन खर्च 2,853 रुपए 60 पैसे। यह क्या है? लिंगफेंग ने इन सालों में इस्तेमाल किए सभी संसाधन यहाँ दर्ज है। यह निश्चित रूप से कहीं गलत है। लिंग भर के नौकरों का वेतन महीने में 2,800 रुपए से अधिक है। मैनेजर, क्या तुम लिंगफेंग भाई से रिश्वत लेकर इतना कम कह रहे हो ताकि माँ को दुख हो? छोटे साहब, मैं सच कह रहा हूँ। लिंगफेंग के संसाधन लिंग घर ने बंद कर दिए हैं। इन सालों में वास्तव में उसे कुछ नहीं लिया, एक पैसा भी नहीं। यह कैसे संभव है? तो कहने का मतलब है कि लिंग घर ने इन सालों में लिंग को दिए पैसे सिर्फ ये 2,800 रुपए हैं। इसलिए उसके हाथों में फ्रॉस्ट बाइट है। इसलिए उसे एनीमिया और कुपोषण हुआ। असल में हमने उसके साथ गलत किया। आखिर कौन है जिसने उसके संसाधन काटे? हाँ, आपने खुद आदेश दिया था कि लिंगफेंग के सभी संसाधन बंद कर दिए जाएं। सभी संसाधन। हाँ, मैंने कहा था। माँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ। चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, मैं डाओ फा के महान व्यक्ति नहीं बन सकता। हमारे लिंग घर का नाम रोशन कर सकता हूँ। अरे बेटा, तुमने कुछ साल ही तो शुरू किए हैं। तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। लिंगफेंग भाई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर मुझे उसके सभी संसाधन मिल जाएं, मेरी क्षमता निश्चित रूप से और बेहतर होगी। तब मैं बेहतर तरीके से माँ और बहनों की रक्षा कर सकूंगा। तो अगर ऐसा है तो इस बार के सभी संसाधन तुम्हारे भाई को दे दो। वैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। माँ, मुझे भी 6 महीने से कुछ नहीं मिला। भाई, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। भाई अगर चाहते हैं तो मेरे सभी संसाधन, मेरा सब कुछ भाई को दे दो। ये ठीक है। आखिरकार भाई घर में ज्यादा समय रहता है। सबको भाई ज्यादा पसंद है। ये सही है। ठीक है, ठीक है। लिंगफेंग, तुम लिन परिवार के हो। बड़े बेटे का दर्जा, इतने सालों से यह सब तुम्हारा है। तुमने अपने छोटे भाई का हाथ मारा है। इतने संसाधन भी तुम्हें देना मुश्किल है। आज से तुम्हारे सभी संसाधन रोक दिए जाते हैं और तुम्हारे भाई को 2 गुना दिया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंगफेंग वापस आने को तैयार नहीं है। इतने सालों से उसे लिन परिवार में जो संसाधन मिले हैं, एक नौकर से भी कम है। यह सब एक परिवार है। छोटे भाई ने उसके संसाधन इस्तेमाल किए हैं। इसमें क्या बुराई है? बहुत कंजूस हो। भले ही संसाधन नहीं है, लेकिन इन सालों में मैंने उसे कई तोहफे दिए हैं। वह निश्चित रूप से अपने कमरे में छुपा कर रखता है। मालिक, वह किस कमरे में रहता है? हमें वहां ले चलो। 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 लिंगफेंग यहीं रहता है। यह कुत्ते के घर से भी बदतर है। तुम लोग बड़े बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। इतना बड़ा लिन परिवार, उसके लिए एक कमरा भी नहीं है। हाँ हाँ, छोटे बेटे के वापस आने के बाद पहले लिन परिवार के बड़े बेटे को इतना बड़ा, इतना अच्छा कमरा मिलता था। मेरे जैसा नहीं, जो बसन में सालों से रह रहा हूँ। छोटे भाई, तुम्हें पहले कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन अब तुम लिन परिवार में वापस आ गए हो। तुम कैसा कमरा चाहते हो? बहन तुम्हें दिलाएगी। तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या ठीक है? लेकिन यह लिंगफेंग का कमरा है ना? भाई, मुझे तुम्हारे कमरे की लालसा नहीं करनी चाहिए थी। मैं गलत हूँ। तुम नाराज मत होना। मैं बसहन में सो सकता हूँ। नहीं छोटे भाई, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं। बस करो लिंगफेंग, छोटे भाई अभी वापस आया है। तुम ईर्ष्या कर रहे हो। यह कैसा व्यवहार है?
छोटे भाई तुम यहीं रहो लिंग फेंग। तुम बाहर जाओ। हमने उसे यहाँ भेज दिया था। वह वास्तव में यहाँ इतने समय से रह रहा है। ये सब क्या है? बहुत गंदा है, बदबू आ रही है। यहाँ रखी चीजें लिंग फेंग की सारी चीजें हैं। लिंग फेंग, लिन परिवार में इतने सालों से इतना कम सामान था। छोटे भाई के कपड़ों के लिए एक अलग ड्रेसिंग रूम है और लिंग फेंग, उसके कपड़े इतने पतले और पुराने थे। क्या उसे ठंड नहीं लगती? वह सर्दियों में कैसे गुजारा करता था? सात दिन बाद फावू टूर्नामेंट होने वाला है। तुम हमारे गु परिवार की तरफ से प्रतिस्पर्धा करोगे। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और कुछ चाहिए हो तो बताओ। मुझे लगा था कि लिन परिवार से दूर जाने के बाद कोई सहारा नहीं होगा, लेकिन यह बहुत अच्छा है। बाहर बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे मुर्गे, बतख, सुअर, कुत्ते और मछली चाहिए। जितने भी बड़े जानवर मारे जा सकते हैं उतने ही अच्छे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रहने की स्थिति खराब थी तो पहले क्यों नहीं बताया? लिन परिवार में इतने कमरे हैं, फिर भी उसे तहखाने में रहने दिया गया। ये मेरी वजह से हुआ। अगर मैं वापस नहीं आता तो लिन फेंग भाई बड़े कमरे में सोता था। अगर भाई वापस आना चाहे तो मैं लिन परिवार छोड़ सकता हूँ। अरे डोंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे खून का रिश्ता हो, वह तो गोद लिया हुआ है। भले ही लिन परिवार ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन उसे जीवन तो दिया, फिर भी वह आभारी नहीं है। अगर वह वापस आना चाहे तो हम उसे बड़ा कमरा दे देंगे। क्या हम उसे वापस ले आएं? बस करो दीदी, लिन परिवार का सहारा खोने के बाद उसे पता चलेगा कि दुनिया कितनी कठोर और अन्यायपूर्ण है। 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, वह खुद वापस आ जाएगा। उसकी चिंता मत करो, फावू टूर्नामेंट नजदीक है। तुम लोग अच्छे से अभ्यास करो और लिंग फेंग को थोड़ा कष्ट झेलने दो। चलो हम चलते हैं। लिंग फेंग। आमतौर पर इस समय लिंग फेंग चाय लेकर आ जाता था। आज कहाँ गया? दीदी, आज का अभ्यास कठिन था। मैंने तुम्हारे लिए चाय तैयार की है और तुम्हारा पसंदीदा मिठाई भी। जल्दी चखो। मैं तुम्हारी मालिश करके तुम्हें आराम दूंगा। मैं भूल गया था, लिंग फेंग को हमने निकाल दिया है। लेकिन को परिवार को जल्द ही पता चल जाएगा कि वह निकम्मा है और उसे भी निकाल देंगे। अगली बार मिलने पर अगर वह माफी मांगे तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। बेहतरीन कार प्राजा। अनुभव प्लस 500। अरे, एक मछली राजा ही 500 अनुभव दे सकता है। इतने सारे? तो क्या मैं सीधे लेवल अप नहीं करूंगा? अनुभव प्लस 500। 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 बधाई हो होस्ट, अनुभव 1 लाख को पार कर गया है। क्या आप लेवल अप करना चाहते हैं? लेवल अप, लेवल अप। बहुत अच्छा। जैसे ही मेरा लेवल 4 को पार करेगा मैं अधिग्रहण की स्थिति तक पहुंच जाऊंगा। उस समय लिंगडोंग और मेरी कुछ बहनें हम फावू सम्मेलन में मिलेंगे। मैं तुम्हें पूरी तरह से शर्मिंदा कर दूंगा। यही है फावू सम्मेलन। यह स्तर सिर्फ एक्सचेंज है। फावू महाद्वीप पर हर तरह के प्रतिभाशाली लोग हैं। शारीरिक रूप से संत बनना मुश्किल है, जादू सीखना और भी मुश्किल है। इसलिए बहुत से साधक तलवारबाज या दवा साधक बनना चुनते हैं। यहाँ आकर शायद किसी महान व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल जाए। ऐसा है क्या?
यह पहचान कौशल इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन आंखों के साथ भले ही मैं अभ्यास न कर सकूं, शायद जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। पता नहीं क्या और कोई उपयोग है। चाहता हूँ। मालिक, इसे पैक कर दो। अरे जरूरत नहीं, सब नकली हैं। अरे लिंगफेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पहचान कौशल आता है। कितने आश्चर्य हैं जो मुझे नहीं पता। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। दस पूरक गोलियां आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकती हैं, नसों को ठीक कर सकती हैं। यह उच्च स्तर की आध्यात्मिक गोली है। वुशुआंग, मुझे ये चाहिए। इस आध्यात्मिक दवा के साथ शायद मेरी लिंगफेंग भाई द्वारा लगी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। लिंगडोंग किन वुशुआंग, सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। लिंगफेंग, मैं सोच रहा था कि तुम्हें लिन परिवार से निकाल देने के बाद तुम सड़क पर भूखे मर गए होगे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुमसे मिलूंगा। लिंगफेंग भाई, पहले हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम वापस जाना नहीं चाहते, है ना? यहाँ मौका पाकर वुशुआंग से मिलने के लिए ही रुके हो, है ना? लिंगफेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ऐसा मत करो। मेंढक राजकुमारी को पाने की सोच रहा है। अगर लिन परिवार ने तुम्हें माफ कर दिया और वापस ले लिया, लेकिन हमारी शादी की सगाई रद्द हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ लिंगडोंग जैसे स्वर्गीय हड्डी वाले आदमी ही मेरे किन वुशुआंग के लायक हैं। स्वर्गीय हड्डी? हाँ, किन वुशुआंग, जब तुम जान लोगी। यह आदमी जिसे तुम हमेशा बचाती हो, उसने मेरी स्वर्गीय हड्डी का इस्तेमाल किया है। पता नहीं तुम अब भी उसे पसंद कर पाओगी या नहीं, लेकिन चिंता मत करो, तुम जैसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। तुम लिंगफेंग, गुस्से में बात मत करो। अगर तुम माफी मांग लो तो मैं अपनी बहनों से बात करूंगी और तुम्हें घर वापस ले आऊंगी। ढोंग कर रहे हो। डोंग डोंग, तुम बहुत नरम दिल हो। लिंगफेंग जैसे लोग अगर वो लिन परिवार में वापस आए तो वो हमेशा तुम्हें परेशान करेगा। तुम लोग उनकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। रुको, हाथ में जो है वो दे दो। क्या तुमने नहीं सुना कि लिंगडोंग को यह चाहिए? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह चीज साफ तौर पर मेरे फेंग फेंग ने पहले ली थी। लिंगफेंग, तुम बहुत स्वार्थी हो। लिंगडोंग का चोटिल होना तुम्हारी वजह से है। अब तुम दवा देना भी नहीं चाहते? चाहते हो? ठीक है, लेकिन पैसे और चाहिए। ठीक है, इस कॉपी स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी स्पेल इस्तेमाल करो। तुम्हें यह चाहिए? यह तो बेकार है। तुम्हें यकीन है कि तुम इसे खरीदना चाहते हो? तुम्हारी नजर में ये बेकार है, लेकिन मेरी नजर में ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मैंने सब सुना है। तुमने खुद कहा था कि ये उच्च गुणवत्ता की दवा है। अब तुम इसे बेकार बता रहे हो? चाहते हो तो ले लो, लेकिन यह मैंने पैसे देकर खरीदा है। कितने पैसे? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। लैब के सामने ढोंग भी नहीं करते। पैसे और सामान का लेन देन हो गया। एक बार बेच दिया तो वापस नहीं लिया जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। सोचा नहीं था कि कोई इतने पैसे खर्च करेगा बेकार चीज खरीदने के लिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं। लेकिन वह दवा वह नकली थी। लड़का अच्छी नजर रखता है। मैंने अभी उस दवा को छिपाने की तरकीब लगाई। आम लोग इसे देख नहीं सकते। अगर तुम भी चाहो तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा। सीधे दवा विज्ञानी बन जाओ। दवा पर्वत के दवा बुजुर्ग। कहा जाता है कि ये ज्यूझो महाद्वीप पर एकमात्र जो आध्यात्मिक दवाओं के सहारे 4 बड़े आध्यात्मिक संप्रदायों में शामिल हुआ। उनकी बनाई दवाएं मृत को जीवित और हड्डियों को मांस दे सकती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकती है। अगर मैं दवा पर्वत में प्रवेश कर सकूं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ेगी। देखा क्या लिंगफेंग? यही होना चाहिए मेरा किन वुशुआंग का आदमी। न केवल उसके पास सर्वोच्च हड्डी है, बल्कि उसकी प्रतिभा असाधारण है, नजरिया अनोखा है। दवा बुजुर्ग ने उसे चुना है और तुम हमेशा से ही एक निकम्मे हो। प्रतिभा असाधारण, एक निकम्मा जो दूसरों की क्षमता को अवशोषित करके प्रगति करता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक नाटक कर सकते हो। लिंगफेंग भाई, तुम मेरी सर्वोच्च हड्डी चाहते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। चूंकि लेन देन खत्म हो गया है, मैं अब जा रहा हूं। रुको। तुम और क्या चाहते हो? नकल करने की तकनीक की समय सीमा खत्म हो गई है, कहीं पकड़े न जाओ। भाई, तुम यही रहो और देखो कि मैं दवा बुजुर्ग को गुरु बना रहा हूं।
शायद बाद में मैं दवा बुजुर्ग से तुम्हारे लिए एक काम ढूंढवा दूं, ताकि तुम दवा पर्वत में सफाई कर सको। ये सड़क पर भूखे मरने से तो बेहतर है। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी सोचो कि अगर दवा बुजुर्ग को पता चल गया कि दवा नकली है तो तुम कैसे संभालोगे। क्या नकली? नकली? लगता है सच में नकली है। ये नहीं हो सकता। ये तो 10 गुण वाली बढ़िया दवा है। ये कैसे नकली हो सकती है? तो तुम कह रहे हो कि मैं अंधा हूं? मैं नहीं, बस अभी दूर से देखा था। मैंने सही से नहीं देखा, अब देख रहा हूं। ये तो घटिया नकली है। ये लड़का नापाक है, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। दवा पर्वत में प्रवेश की बात तो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। दवा बुजुर्ग? लिंगफेंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? मैंने तो सच कहा। फेंग फेंग ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि दवा नकली है। तुम माने नहीं और खरीदने चले गए। हाय, समझाया भी नहीं माने। तुम हाय, मुझे याद आया कि किसी ने कुछ कहा था। लिंगडोंग प्रतिभाशाली है। मैं सिर्फ एक मूर्ख हूं। अरे, यह प्रतिभा भी गलतफहमी हो सकती है। लिंगफेंग, तुमने मुझे अपमानित किया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो शुएंग, तुम ठीक हो? अनुभव 1000 बढ़ गया। अनुभव बढ़ गया? क्या सिर्फ मुर्गे और सुअर मारने से ही लेवल अप नहीं होता? किसी भी नुकसान से लेवल अप हो सकता है। अनुभव 1000 बढ़ गया। वो शुएंग, तुम ठीक हो? लिंगफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? लिंगफेंग, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी मंगेतर को छीन लिया, लेकिन तुम वुशुएंग को मारने की सोच भी नहीं सकते। क्या लोगों को मारने से भी लेवल अप हो सकता है? बिल्कुल सही। अब तैयार प्रयोग का सामान है, मुझे अच्छे से आजमाने दो। लिंगफेंग, तुम जल्दी से किन वुशुएंग से माफी मांगो। लिंग परिवार से दूर चले जाओ। किन परिवार को नाराज कर दिया, तुम शायद जी नहीं पाओगे। तुम किसे धमका रहे हो? अनुभव 1000 बढ़ गया। लोगों को मारने से वाकई अनुभव बढ़ता है, तो मेरा लेवल अप करना बहुत आसान होगा। तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें मारा? तुम बेकार हो, तुम्हें मारा नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें चाय की बातें करने दी, हर जगह साजिश करने दी, मेरे खिलाफ झूठ बोलने दिया। लिंगफेंग, तुमने सुधार नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम अपने भाई को मार सकते हो। अरे मैं तुम्हारी उसे मारना भूल गया। तुम क्या हो? कमजोरों को डराने वाले, धन के पीछे भागने वाले। जब मुझे जरूरत होती है तो मैं अच्छा भाई होता हूँ, जब मुझे जरूरत नहीं होती मैं लिंगडोंग की जगह लेने वाला बेकार होता हूँ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह औरत। मजा आ गया। बधाई हो, होस्ट का अनुभव 10 लाख पार कर गया। इसे फिर से अपग्रेड किया गया है। अब यह दायरे को पाने के बराबर है। यह मुर्गे मारने से ज्यादा तेज है। जोड़ो, अनुभव 1000 बढ़ गया। मजा आ गया। लेकिन यह सम्मोहन कला क्या है? एक मौका ढूंढना होगा, अच्छे से आजमाना होगा। लिंगफेंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुमने जो थप्पड़ मारा पूरी ताकत से मारा था। क्या तुमने मुझे मारने की सोची नहीं? तुम मुझे मार सकते हो, मैं जवाब नहीं दे सकता। कैसे अच्छे और बुरे दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। मैं पहले से ही एक ताओवादी जन्मोत्कर्ष पर हूँ, केवल एक कदम दूर हूँ ताओ शिक्षक बनने से। पहले तुम मेरी एक उंगली भी नहीं छू सकते थे, अब तुम मुझे पूरी तरह से हरा सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है, तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से एक बेकार नहीं था। कैसे? और मुझसे शादी होने के बाद तुम्हें पछतावा हो रहा है? लिंगफेंग, चूंकि तुमने अपनी प्रशिक्षण शक्ति बढ़ा ली है, अब वह बेकार नहीं रहा जो प्रशिक्षण नहीं ले सका था। तो मैं दयालु होकर तुम्हें वापस अपने पास ले सकता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊं? हाँ, हालांकि लिन परिवार और मेरी शादी की सगाई लिंगडोंग से है, लेकिन अगर तुम चाहो, मैं दयालु होकर तुम अपने प्रशिक्षण के तरीके मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें अपने पास रहने दूंगा, एक मुखौटे के रूप में। अनुभव 1000 बढ़ गया। क्या मैंने अभी तुम्हारा चेहरा सुझा दिया? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। तुम आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से जगाऊंगा। रुको लिंगफेंग, तुम मुझे जितना चाहो उतना सताओ, कोई बात नहीं। किन वुशुएंग कभी तुम्हारी मंगेतर थी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक मसोचिस्ट हो, खुद मार खाने आए हो। क्या तुम मार खाकर खुश हो गए? अरे, तुमने भी कहा तुम फेंग फेंग की पूर्व मंगेतर हो। अब वह मेरा है, उसे मारो, यहाँ तक कि तुम्हें मारो, यह भी ठीक है। तुम मरने के लिए तैयार हो। हाय लिंगा, ठीक हो ना? मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत? तुम्हारा लिन परिवार वाकई बहुत नीच है, बहुत नीच। लिंगफेंग,
मत सोचो कि तुमने ताओबा में प्रवेश कर लिया है तो तुम महान हो गए हो। तुम और लिंगडोंग अभी भी आसमान और जमीन के फर्क हैं। तुम उसके हाथों में 3 चाल भी नहीं झेल सकते। लिंगफेंग, पहले तो मैं अपनी बहनों के सम्मान में तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा सताया। मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। तुम इतने निश्चित हो कि तुम मेरे मुकाबले में हो? मेरे पास सर्वोच्च हड्डी है। तुम जैसे बेकार को तो मैं एक झटके में मिटा सकता हूं। मेरी सर्वोच्च हड्डी तुमने कुछ सालों तक इस्तेमाल की, यह कैसे तुम्हारी हो गई? अब इसे वापस लेने का समय आ गया है। मेरी सर्वोच्च हड्डी। लिंगफेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने हड्डी बदलने की हिम्मत कैसे की? यह सर्वोच्च हड्डी मैं इसे दे सकता हूं तो वापस भी ले सकता हूं। लिंगफेंग, तुमने सबके सामने उसकी शक्ति छीन ली। लिन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम लिन परिवार के साथ जीवन मरण का संघर्ष करना चाहते हो? अगर मैं कहूं कि यह सर्वोच्च हड्डी मेरी ही थी, मैं सिर्फ अपनी चीज वापस ले रहा हूं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें परिवार के लिए चुना है। पूजा, मैं तुम पर पूरे दिल से विश्वास करूंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने सर्वोच्च हड्डी वापस ले ली है। मेरी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। तुम्हारे पिता की बीमारी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। लिंगफेंग, तुम आदमी, मेरी सर्वोच्च हड्डी वापस करो। लिंगफेंग, तुम लिंगडोंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने सालों से वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, क्या तुम सब भूल गए? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैं क्रूर? इन सालों में उसने मेरे साथ जो किया, अगर मैं थोड़ा भी वापस करता तो वह जीवित नहीं होता। लिंगफेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि सर्वोच्च हड्डी तुम्हारी है, यह कैसे? भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे हमेशा नफरत करते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी सर्वोच्च हड्डी छीन लोगे। तुम लिन परिवार से भाग चुके हो, अब तुम मेरी एकमात्र चीज क्यों ले रहे हो? अब मैं अपनी मां और बहन की रक्षा कैसे करूंगा? छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? बहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आओ, बहन तुम्हें उठाएगी। लिंगफेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम इतने क्रूर हो कि छोटे भाई की सर्वोच्च हड्डी छीन ली। लिंगफेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसे इंसान हो, तुम हमेशा छोटे भाई को निशाना बनाते हो। यह तो ठीक है, लेकिन तुमने सच में उस पर हाथ उठाया। लिंगफेंग, तुरंत छोटे भाई की सर्वोच्च हड्डी वापस करो। मैंने कहा यह मेरी सर्वोच्च हड्डी है, मैं उसे दे सकता हूं तो वापस भी ले सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम झूठ बोलोगे। यह कैसे तुम्हारी चीज हो गई? हाँ, छोटे भाई के घर लौटने के पहले साल में ही सर्वोच्च हड्डी जाग गई और तुम सिर्फ एक अयोग्य व्यक्ति हो। तुम्हारे पास सर्वोच्च हड्डी होने का अधिकार नहीं है। लिंगफेंग भी तुम्हारा छोटा भाई है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस पर एक बार विश्वास करो? मैंने उस पर बहुत विश्वास किया था, इसलिए बार बार उसके द्वारा धोखा खाया। लिंगफेंग, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, तुरंत सर्वोच्च हड्डी छोटे भाई को वापस कर दो। अगर छोटा भाई उस पर इतना विश्वास नहीं करता तो उसके द्वारा सर्वोच्च हड्डी कैसे छीन ली जाती? क्या तुमने कभी सोचा है, क्या यह सर्वोच्च हड्डी वास्तव में लिंगफेंग की है? लोगों के मन में पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह है। चाहे मैं कुछ भी कहूं या करूं, तुम मुझ पर फिर से विश्वास नहीं करोगे, है ना? तुम क्या करने जा रहे हो? लिंगडोंग, बस तुम उन्हें बताओ कि तुमने मुझसे कैसे मांगा था। सर्वोच्च हड्डी तुम्हें दे दो। यह सर्वोच्च हड्डी, मैं इसे तुम्हें फिर से दे सकता हूं, कैसा रहेगा? सर्वोच्च हड्डी, मैंने सर्वोच्च हड्डी जागृत कर ली है। बधाई हो भाई, तुमने सर्वोच्च हड्डी जागृत कर ली है। अब प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। मां और बहनें तुम्हें और भी पसंद करेंगी। तुम चिंता मत करो, तुम भी प्रैक्टिस की प्रतिभा जागृत करोगे। काश मेरे पास सर्वोच्च हड्डी होती। भाई, तुम और मां इतने समय से साथ रहे हो, जरूर भावनाएं होंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर मेरे पास प्रतिभा नहीं होगी तो मां मुझे निकाल देगी। भाई, क्या तुम्हें दिल से लगेगा कि माँ पिता मुझे घर से निकाल दे? तुम कह रहे हो? क्या तुम कर सकते हो? मुझे अपनी सर्वोच्च हड्डी दे दो,
वैसे भी तुमने मेरी जगह ले ली है लिन परिवार के बेटे के रूप में इतने सालों से। मुझे मुआवजा देना चाहिए। इतने सालों से वास्तव में मैंने लिंगडोंग की जगह ले ली है। माँ और बहनों का प्यार मैंने उसे दिया है, यह उचित है। और फिर सर्वोच्च हड्डी के बिना मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। और बस तुम मुझे सर्वोच्च हड्डी दे दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें अपने असली भाई की तरह मानूंगा। बताओ, उन्हें बताओ कि तुमने मेरी सर्वोच्च हड्डी कैसे धोखा दिया, मुझसे कैसे वादा किया। लिंग फेंग लिंगडोंग को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा है। मैं अभी घर आया हूं। सर्वोच्च हड्डी जागृत हो गई। ये वास्तव में मेरी चीज है। लिंगडोंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम खुद ही नाकाबिल हो। होस्ट के शरीर में सर्वोच्च हड्डी का पता चला। शरीर के सभी डेटा में सुधार हुआ। अगर सर्वोच्च हड्डी लिंगडोंग को नहीं दी जाती, शायद मैं अब तक जुजोऊ का नंबर 1 बन चुका होता। मैंने इतना कुछ किया, लेकिन इसका यह नतीजा मिला। लिंगफेंग, तुम अब अभ्यास कर सकते हो। फिर भी तुमने मेरी सर्वोच्च हड्डी क्यों ले ली? लिंगडोंग, यह सर्वोच्च हड्डी मेरी ही है। मैंने तुम्हें कुछ सालों के लिए दी थी, लेकिन तुम इसे वापस करने को तैयार नहीं हो। लिंगफेंग, तुरंत सर्वोच्च हड्डी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लिंगफेंग पहले ही कहा था, यह सर्वोच्च हड्डी उसकी है, फिर इसे वापस क्यों नहीं लिया जा सकता? यह पहले से ही उसकी है। गुलिंगर ने पहले ही कहा था, लिंगफेंग को हड्डी बदलने की सजा मिली थी। क्या सर्वोच्च हड्डी वास्तव में लिंगफेंग की है? लिंगफेंग लिंगडोंग से लिंग परिवार में वापस आने के पहले दिन से ही उसने हर जगह उसके खिलाफ काम किया। उस जैसे व्यक्ति जो लिंगडोंग से नफरत करता है, वह कैसे स्वेच्छा से सर्वोच्च हड्डी दे सकता है? लिनफेंग, तुमने एक अच्छा झूठ भी नहीं बोला। तुम जैसे व्यक्ति, शायद केवल भोली भाली को बड़ी बहन तुम्हारे झूठ पर विश्वास करेगी। बहन, मैं केवल ये चाहता हूं कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था। भाई ने मेरा एकमात्र मौका छीन लिया। अगर मैं अभ्यास नहीं कर सकता तो मैं मर जाऊं तो बेहतर है। लिंगफेंग, तुरंत सर्वोच्च हड्डी सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं देख सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? लिंगफेंग, जब छोटा भाई वापस आया था, तुमने उसके खिलाफ हर जगह काम किया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में छोटे भाई के साथ ऐसा करोगे। लिंगफेंग, खुशकिस्मती से मैंने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी थी। तुम जैसे बदला लेने वाले बेकार व्यक्ति, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम लोगों ने पहले लिंगफेंग को सताया, अब तुम उल्टा उस पर आरोप लगा रहे हो। लिंगफेंग, सर्वोच्च हड्डी सौंप दो। तुम फिर भी मेरे भाई हो। तुमने बिना कारण जाने कहा कि मैं गलत हूं और उससे माफी मांगने को कहा। क्या मैं कुछ भी कहूं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? क्या मैं कुछ भी करूं लिंगडोंग की एक नजर से भी कम है क्या? छोटा भाई तुम्हें झूठा बता सकता है? इन सालों में तुमने उसे कितनी बार झूठा फंसाया, कितनी बार उसके साथ गलत किया? तुम्हारे अपने दिल में कोई हिसाब नहीं है क्या? लिंगफेंग, हमारे बीच इतने साल के रिश्ते का ख्याल करते हुए बस तुम सुपीरियर बोन वापस कर दो, सब कुछ ठीक हो सकता है। बड़ी दीदी, उससे इतनी बातें क्यों कर रही हो ऐसे इंसान को? अगर तुम उसे पीट कर नहीं मानोगे तो वह मानेगा नहीं। लिंग किंग शुए, तुम्हें लगता है मैं पहले की तरह तुम्हारी मार और डांट सहूंगी? मैं तो मार्शल आर्ट मास्टर के शिखर पर हूँ, 50% ताकत से। तुम आसानी से कैसे रोक सकती हो? इन सालों में जब तुम लिंग परिवार में थे, हमेशा मुझे मारते पीटते रहे, मैं तुम्हें कुछ छोड़ देती थी। तुम सच में खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो। तुम मैं देख रही हूं, तुम तो बस हो बड़े सीने और दिमाग के बिना बेकार इंसान। हमेशा लिंगडोंग के इशारे पर नाचते हो। वह जो कहता है तुम मान लेते हो। अपना दिमाग नहीं है क्या? सही और गलत में फर्क नहीं समझते, कौन अच्छा कौन बुरा। इतने सालों से बस शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया, दिमाग तो भूल ही गए। अच्छा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे माफ करना, मैं दया नहीं दिखाऊंगी। जन्म, चोट, रोग, दृश्य, मृत्यु, भय, खोल, आराम, 7 द्वार खुल। यह सुपीरियर बोन की ताकत है, मैं झेल नहीं पा रहा। यह कैसे संभव है? लिंगफेंग, वह तो साफ तौर पर एक प्रैक्टिस न कर सकने वाला बेकार है। वह अचानक कैसे इतना शक्तिशाली हो गया? सुपीरियर बोन मेरा है, मुझे वापस लेना ही होगा। पहले मैं बहुत हल्के में ले रहा था। अगर मैं इस बार पूरी 10% ताकत लगाऊं, लिंगफेंग बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं इस लड़के की हर हड्डी तोड़ दूंगा। सुपीरियर बोन वापस लूंगा। रुको जरा, मुझे उसे और समझाने दो। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो, मैं उसे एक और मौका दे सकती हूँ। दीदी,
तुम बहुत नरम दिल हो, ऐसे इंसान पर दया नहीं करनी चाहिए। पर वह आखिर हमारा भाई है और हमारे साथ इतने साल रहा है। वह निर्दयी हो सकता है पर हम नहीं। तो इस लिंगफेंग, अगर फिर भी नहीं सुधरता तो दया दिखाने की जरूरत नहीं। लिंगफेंग, बस करो अब, हमारे साथ वापस चलो। मुझे लगता है तुम मुझे वापस ले जाना नहीं चाहते, बल्कि मेरा सुपीरियर बोन चाहते हो। लिंगफेंग, तुमने गलत काम किया। मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ, पर तुम सही गलत में फर्क कैसे नहीं कर सकते? हमारे लिन परिवार ने तुम्हें कब सिखाया वादा तोड़ना? धोखे से छीन लिया। बेशक यह सब तुमने सिखाया है। मैंने तुम्हें यह कब सिखाया? तुम्हें याद नहीं है? हाँ, तुम जैसे लोग कभी मेरी परवाह नहीं करते। भैया, मैंने ये चीज कभी नहीं देखी। मैंने बस एक बार देखा है। तुम्हारी चीज छीनने की नहीं सोच रहा था। मुझे मत मारो। मैंने नहीं किया, यह दीदी ने मुझे दिया है। लिंगफेंग, तुम्हें छोटे भाई से यह छीनने का क्या हक है? सिर्फ एक मंत्र नहीं, पूरा लिन परिवार छोटे भाई का है। ले जाओ उसे, परिवार के नियमों के अनुसार सजा दो। यह उसने मेरा मंत्र छीनने की कोशिश की और तुम मुझे 100 कोड़े मार रहे हो। तुमने ही मुझे गलत और सही में फर्क न करना सिखाया, धोखे से छीना सिखाया। यह छोटा भाई अभी आया है और तुमने उसे जहर दे दिया, वरना मैं तुम पर विश्वास क्यों नहीं करता? आज मैं घर वापस आए 1 साल हो गया है। भैया, मैं भी तुम्हें एक प्याला देता हूँ। आशा है कि हम आगे से शांति से रहेंगे। डोंग, छोटे भाई। भैया, मुझे पता है तुम नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे जहर दोगे। नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इसमें जहर क्यों है। चले जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। तुम लोग यकीन करते हो कि यह जहर मैंने दिया है? मुझे याद है, गलती नहीं हो सकती। दीदी, तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? जल्दी से मेरी सर्वोच्च हड्डी वापस ले लो। नहीं हो सकता, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटा भाई अभी आया है। तुमने उसे जहर दिया, इसलिए मैंने क्या? लेकिन यह तो उसने किया। आज मैं घर वापस आए 1 साल हो गया है। भैया, मैं भी तुम्हें एक प्याला देता हूँ। आशा है कि हम आगे से शांति से रहेंगे। यही है जो तुम कह रहे हो कि मैंने उसे जहर दिया? नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह सच है, तुमने क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं कहा? क्या मैंने कहा होता तो तुम मानते? तब मैंने क्यों नहीं सुना? लिंगफेंग का बचाव, सीधे छोटे भाई की बात मान ली। क्या मैं सच में गलत था? नहीं हो सकता। लिंगफेंग, यह सिर्फ तुम्हारी एक तरफा कहानी है। मैं तो तुम्हें एक और मौका देना चाहता था, लेकिन तुमने सुधरने की कोशिश नहीं की। ऐसा है तो मुझे तुम पर दया करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। दीदी, लिंगफेंग, इन सालों में लिन परिवार ने तुम्हें इतने संसाधन दिए और तुमने दीदी पर हथियार उठा लिया। तुम सच में बुरे हो। ये लिंगफेंग, कहा जाता है कि लिन परिवार का दत्तक पुत्र है। लिन परिवार ने उसे इतने साल पाला, उसे इतने संसाधन दिए, उसे इतना माहिर बनाया, और अब वो परिवार से विद्रोह कर रहा है। लिन परिवार के खिलाफ मुड़ गया है। ये कैसा कृतघ्न है? लिन परिवार ने मुझे प्रशिक्षण संसाधन दिए, मेरे घावों के अलावा। लिन परिवार ने मुझे और क्या दिया? तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो। लिंगफेंग, इन सालों में हमने तुम्हारे साथ जो अच्छा किया, क्या तुम सब भूल गए? तुम्हारी जादुई तलवार, तुम्हारे प्रशिक्षण संसाधन। तुम इतने सालों से लिन परिवार ने मुझे कोई प्रशिक्षण संसाधन नहीं दिया। तुम हमेशा कहते थे कि मैं प्रशिक्षण में बेकार हूं, इसलिए कभी मुझे कोई प्रशिक्षण संसाधन नहीं दिया। जादुई तलवार की तो बात ही छोड़ो। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, लिन परिवार एक बड़ा परिवार है। कैसे एक व्यक्ति के लिए संसाधन नहीं हो सकते? हाँ, इन सालों में लिन परिवार ने मुझे 2 चिकित्सा गोलियां दी और 1 बॉक्स फ्रॉस्ट बाइट क्रीम। अब मैं 10 गुना वापस करूंगा। लिन परिवार हमेशा कृपा और न्याय की बात करता है। इन सालों में क्या सिर्फ लिंगफेंग को 2 गोलियां और 1 बोतल मरहम दिया? हाँ, ये बहुत शर्मनाक है। तुम पाल नहीं सकते, मैं पाल सकता हूँ। ये सब कहने के लिए भी शर्म आनी चाहिए। मेरे घर के नौकरों को भी इतने संसाधन मिलते हैं। इन सालों में
लिंगफेंग ने तुम्हारे घर में जो टिश्यू इस्तेमाल किए, क्या तुम उन्हें भी गिनोगे? कुछ और खाए, क्या उन्हें भी गिनोगे? लिन परिवार बहुत कंजूस है। यह लिंगफेंग ही कैसा है? घर की बातें बाहर कह रहा है, लिंगफेंग शायद जानबूझकर कर रहा है, हमें दूसरे परिवारों के सामने फंसाना चाहता है। लेकिन उसकी अच्छी बातें एक भी याद नहीं, बस ये कमियां याद हैं। आखिरकार हमने उसके साथ पहले गलत किया। दीदी, तुम इतने सालों से उसकी तरफ क्यों हो? हमारे लिन परिवार ने उसे कोई मदद नहीं दी, उसे बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। दोस्तों, लिन परिवार ने मेरी मदद सिर्फ इतनी ही नहीं की। कृपया गलतफहमी न पालें। वह अभी भी थोड़ा इंसान है। उन्होंने मुझे 2,853 रुपए 60 पैसे दिए जीवन यापन के लिए। सिर्फ 2,000 रुपए एक भोजन के लिए भी काफी नहीं, बहुत ही कम है, और ये बड़ा परिवार है। एक भोजन के लिए भी काफी नहीं। इतने सालों से तुमने लिंगफेंग को इतने पैसों से पाला और नैतिकता की बातें करते हो। अब मैं ये सारे पैसे वापस कर रहा हूं। आज से मेरा लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। लिंगफेंग, तुम ज्यादा न करो। मैं ज्यादा कर रहा हूं। लिंगफेंग, तुमने मेरी प्रीमियम हड्डी ले ली। मैं तुमसे नहीं लड़ता, लेकिन तुम भी नहीं कर सकते। दोनों बहनों को मारने की कोशिश करो। क्या लिंगफेंग, तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंगफेंग, क्या तुम सच में हम पर हाथ उठाओगे? मैंने तुम्हें इतने सालों से भाई कहा, तुम तुम्हारी नजरों में मैं एक बेकार इंसान हूं, एक नाकारा, है ना? हमें लिंगफेंग ने बचाया। तो शुरू से ही तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। तुम्हें लगता था कि मैं अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता, तुम पर हमला करता हूं। तुम्हारे मन में पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इसे हिला भी नहीं सकता। सबसे बेईमान तुम हो। लिंगफेंग ने तुम्हें बचाया, एक कुत्ते को बचाने से भी बुरा। लिंगर, चलो चलते हैं। अल्केमी फर्नेस इतनी आसानी से कैसे फट गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंगफेंग ने जानबूझकर ये किया ताकि हम उसकी प्रीमियम हड्डी चोरी करने की जिम्मेदारी न लें? लिंगफेंग, हालांकि मुझे नहीं पता तुम अभी भी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मुझे प्रीमियम हड्डी चाहिए। तुम्हारी प्रैक्टिस की विधि भी मुझे चाहिए। इतनी चोट कैसे लगी? किसने मारा? हाँ, लिंगफेंग भाई ने मेरी प्रीमियम हड्डी ले ली और बहनों को चोट पहुंचाई। प्रीमियम हड्डी फिर से लिंगफेंग ने ली। मैंने ऐसे नमकहराम को कैसे पाला? मिसेस लिन। लिन परिवार ने इतने सालों तक लिंगफेंग के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने हिम्मत की, आसानी से घर छोड़ दिया और जाने की कोशिश की, लिंगडोंग की सर्वोच्च हड्डी निकालने की। ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। माँ, भाई ने मुझे मारा और मेरी सर्वोच्च हड्डी छीन ली। मैं ये सब सह सकता हूँ, लेकिन उसे बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इन सालों में बहनों ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसने पुराने रिश्तों की बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन बहन, तुम बस मत कहो। लिंगफेंग एक ऐसा नमकहराम है जिसे पाला नहीं जा सकता। अगर मैंने आज खुद नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंगफेंग वास्तव में हत्या करना चाहता था। ऐसे जिद्दी और पश्चाताप न करने वाले व्यक्ति के लिए हमें उसके लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए। लिंगफेंग, भले ही तुम अभ्यास कर सको, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? पूरा लिन परिवार मेरे पीछे खड़ा होगा। सूचना दो, कल के फावू सम्मेलन में मेरे लिन परिवार के चेहरे को देखकर लिंगफेंग के साथ नरमी नहीं बरतनी है। लिंगफेंग और मेरा लिन परिवार पूरी तरह से अलग हो गया है। क्या मैं वास्तव में गलत था? बड़ी बहन को हाल ही में अभ्यास में रुकावट आई है। उसे 1000 साल के ब्लड जिनसेंग की आवश्यकता है, तभी वह कुछ प्रगति कर सकती है। 1000 साल का ब्लड जिनसेंग बहुत महंगा है, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मेरा खून कुछ काम आ सकता है। अगर मैं अपने खून से जिनसेंग को पालूं तो शायद बड़ी बहन की मदद हो सकती है।
जल्दी बोलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। बड़ी बहन, मैंने देखा है कि तुम्हारा अभ्यास हाल ही में धीमा हो गया है। क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? तुम खुद अभ्यास नहीं कर सकते, दूसरों की चिंता क्यों करते हो? मेरी रक्तधारा अवरुद्ध है। अगर 1000 साल का ब्लड जिनसिंग मिल जाए तो शायद मैं प्रगति कर सकूं। 1000 साल का ब्लड जिनसिंग। इसलिए लिंगफेंग पहले मुझसे पूछता रहता था कि मुझे किन संसाधनों की आवश्यकता है। क्या ये दवाएं उसने भेजी थीं? हालांकि रोज खून निकालना थकाने वाला और दर्दनाक है, लेकिन बड़ी बहन इतनी मेहनत कर रही है, परिवार के लिए जी जान से अभ्यास कर रही है। अगर बड़ी बहन की मदद हो सकती है तो मैं खुशी से करूंगा। हमने लिंगफेंग को गलत समझा। हमेशा से वह खून से दवा पाल रहा था। बड़ी बहन, मुझे बुलाया क्यों? मैं अभ्यास में व्यस्त हूं। मैं तुमसे भाई के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या भाई को कुछ हुआ है? लिंगफेंग वो आदमी फिर से छोटे भाई को परेशान किया है क्या? छोटे भाई के बारे में नहीं है, लिंगफेंग के बारे में है। अरे पहले ही कह देते लिंगफेंग है तो मैं वापस नहीं आता। यह मेरी साधना में बाधा डाल रहा है। लिंगफेंग भी हमारा भाई है। तुम उसके साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? वह कैसा भाई है? उसने छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार किया? तुम भूल गए हो, ऐसे बेरहम आदमी मेरा भाई बनने के लायक नहीं है इतने सालों से। हो सकता है हमने लिंगफेंग को गलत समझा हो। गलतफहमी? दीदी, तुम्हारा मतलब क्या है? पहले लिंगफेंग ने तुमसे हमेशा पूछा था क्या चाहिए। पूछा था, रोज पूछता था, साधना में ध्यान नहीं लगाता था, हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता था, बहुत परेशान करता था। यह देखो। दीदी, तुमने बहुत मेहनत की, मैं तुम्हारे हाथ देख रहा हूं। हर बार इतनी गंभीर चोट लगती है, मुक्केबाजी बहुत मुश्किल है। मैं साधना में कौन सी आसान है? तुम बहुत आलसी हो, इसलिए तुम्हारी साधना रुकी हुई है। मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चोट का मलहम बनाया है, तुम्हें देना चाहता हूं। अगर मैं देता तो दीदी नहीं लेती। छोटे भाई को मेरी तरफ से दे दो। ये सब चीजें लिंगफेंग ने मुझे दी हैं। मैंने सोचा था तुमने भी सोचा था ये सब चीजें छोटे भाई ने दी हैं, है ना? मैंने भी तुम्हारी तरह सोचा था ये दवाइयाँ छोटे भाई ने भेजी हैं। जब तक मैंने यह डायरी नहीं देखी तब मुझे पता चला वे जड़ी बूटियां लिंगफेंग ने अपने खून से पाली हैं। लेकिन फिर भी वह छोटे भाई की महान हड्डी नहीं ले सकता। ऐसे में छोटे भाई साधना नहीं कर सकता। तुमने सोचा था लिंगफेंग ने महान हड्डी छीन ली। दीदी, यह बात हमने अपनी आंखों से देखी है। यह झूठ कैसे हो सकता है? इतने सालों से लिंगफेंग ने छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने भी देखा है। और यह डायरी सच है या झूठ, कौन जानता है? लिंगफेंग ने सही कहा। हमारी उसके प्रति पूर्व धारणा एक पहाड़ की तरह है। दीदी, भले ही लिंगफेंग ने हमारे लिए कुछ छोटे काम किए हों, लेकिन लिंगफेंग भाई को इतना बुरा बना दिया तुमने सिर्फ इसलिए कि ये छोटे छोटे एहसान तुम सब भूल गए हो क्या? इस डायरी में कुछ और भी बातें हैं, तुम इसे पूरा पढ़ लो। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी डायरी में आखिर लिखा क्या है। अगर उसने झूठ बोला तो मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। मैं लिन परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूं। लिंगडोंग बाहर भटकता रहा, बहुत कुछ सहा। इन सालों में मैंने उसकी जगह आनंद लिया। कई सालों की शानो शौकत और माता पिता और बहनों का प्यार। मैं उसका कर्जदार हूं, इसलिए अगर मैं साधना नहीं कर सकता तो भी मैं उसे अपनी परम हड्डी देने को तैयार हूं। ओह, ओह, क्या सच में लिंगफेंग है?
जिसने अपनी परम हड्डी लिंगडोंग को दे दी। मुझे भी यकीन नहीं था लिंगफेंग ने जो कहा वो सच था। क्यों? क्या भाई मुझे धोखा दे रहा था? ये कैसे हो सकता है अगर परम हड्डी नहीं भी है? मेरा दिव्य रक्त काम आ सकता है, रक्त से दवा बनाकर बहनों को स्तर पार करने और आसानी से साधना करने में मदद कर सकता है। असल में लिंगफेंग ही था जो पीछे से चुपचाप हमारी मदद कर रहा था। मैंने उसे गलत समझा। मैं बड़ी बहन होकर भी ठीक नहीं रही। मुझे ये नहीं सूझा कि उसने इतने सालों में इतना कुछ सहा है। मैं ही लिंगफेंग के साथ गलत हुई। नहीं, मैं गलत थी। दूसरी बहन गलत थी। मैंने उसे हमेशा मारा पीटा, उसी के द्वारा ठीक किए हाथों से उसे बार बार मारा। अब समय आ गया है कि हम अपने दिल से पूर्वाग्रह निकाल दें और उससे अच्छे से बात करें। ठीक है, हम अभी लिंगफेंग के पास चलते हैं। बहनों, तुम लोग कहां जा रही हो? मुझे ये नहीं सूझा कि लिन परिवार इतना जुल्म करता है। तुम्हारी दोनों बहनें सही गलत की पहचान नहीं कर पाती, अफसोस। और तुम्हारी माँ, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ लिंगडोंग पर विश्वास करती है। खैर, मैं इसकी आदी हो चुका हूँ इतने सालों से। यही होता आया है। लिंगडोंग अगर येलो रिवर में कूद जाए, पूरे जिजो में लोग लॉन्गजिंग चाय पी सकते हैं। वो तो एकदम उच्च कोटि की हरी चाय है। जब से लिंगडोंग लिन परिवार में वापस आया है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी मंगेतर सब उसके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन आखिरकार वह लिन परिवार का युवराज है, प्यार पाना तो बनता है। लेकिन तुमने उनके लिए इतना कुछ किया। उन्होंने न केवल आभार नहीं जताया, बल्कि तुम्हें अपमानित भी किया। मुझे तो गुस्सा नहीं आया, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। लिन परिवार का मेरे प्रति जो एहसान था, मैंने उसे चुका दिया है। अब मुझे मेहनत करके फावू सम्मेलन में भाग लेना है और जल्द से जल्द अपने स्तर को दाओजुंग स्तर तक पहुंचाना है, तुम्हारे दादा को बचाने के लिए। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जरूर कर लोगे। हाँ। क्या हुआ? क्या कुछ और बात है? मुझे याद है पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था, उनकी किस्मत खत्म हो चुकी थी। अब लिंगडोंग की जुआन यिन ग्रैंड फॉर्मेशन ने पर्याप्त लिन परिवार के संसाधनों को अवशोषित कर लिया है। मेरे अनुमान से उनकी ज्यादा देर नहीं बची है। छोटे भाई। बहनों, तुम कहां जा रहे हो? हमने लिंगफेंग को गलत समझा था। पहले उसे वापस ले आओ। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? क्या लिंगफेंग ने नहीं सबके सामने परिवार से विद्रोह किया था? लेकिन माँ, लेकिन क्या लिंगफेंग ने नहीं तुम दोनों को चोट पहुंचाई थी? या फिर लिंगफेंग ने नहीं छीना था? तुम्हारे छोटे भाई की जुन जुन हड्डी मेरे बेटे की जुन जुन हड्डी छीन ली गई, उसकी शक्ति नष्ट कर दी गई। तुम दोनों अभी भी उस दुष्ट की तरफदारी कर रहे हो। माँ, यह भी हमारी गलती है कि हमने बिना सोचे समझे लिंगफेंग को डांटा था। उसके पास ऐसा करने का कारण था। और जुन जुन हड्डी वैसे भी लिंगफेंग की चीज थी, उसने वापस ले ली। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहन को लगता है ये सब मेरी गलती है। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे पता था तुम लोग नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। तुम सब उस पालतू बेटे को पसंद करते हो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। पहले ही पता होता, मैं लिन परिवार में वापस आकर तुम लोगों के संदेह और दबाव का शिकार होता। मुझे बाहर मर जाना चाहिए था। बेटा तुम दुखी मत हो। तू मेरे 10 महीने के गर्भ से पैदा हुआ मेरा अपना बेटा है। चाहे सारे लोग तुझ पर विश्वास न करें, माँ तुझ पर विश्वास करती है। तू चिंता मत कर। माँ, मुझे पता था तू मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं सिर्फ अपनी ज्यादा से ज्यादा हड्डी वापस चाहता हूँ। मैं सिर्फ वापस चाहता हूँ मेरी अपनी चीज। लिंगडोंग, यह ज्यादा से ज्यादा हड्डी सच में तेरी है? लिंग फर्यूमो, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। मुझे पता है तुम्हारे कान नरम हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आसानी से बहक जाओगे। लिंगफेंग जो कहता है वही सही है क्या माँ? डायरी में साफ साफ लिखा है यह ज्यादा से ज्यादा हड्डी लिंगफेंग की है। हाँ, मैंने भी देख लिया है ज्यादा से ज्यादा हड्डी वास्तव में लिंगफेंग ने छोटे भाई को दी है। दीदी, लिंगफे ने सिर्फ एक डायरी छोड़ी है। तुम लोग उस पर विश्वास कर लेते हो। मैं ही तुम्हारा अपना भाई हूं। मैं ही तुम्हारा खून का रिश्ता हूं। छोटे भाई, बस तू मान ले। मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। मैं क्या मानूं? वो ज्यादा से ज्यादा हड्डी वैसे भी मेरी है। लिंगफे ने पहले उसे छीनने की सोची थी। उसकी पहले से ही योजना थी।
इसलिए उसने ये डायरी छोड़ी तुम्हें धोखा देने के लिए। लिंगफिंग लिन परिवार से जा चुका है, उसे हमें धोखा देने की क्या जरूरत है? एक डायरी, क्या वो लिंगफिंग नहीं है जो चाहे लिख दे ऐसी बातों के लिए? अपने खून के भाई पर शक करोगे? माँ, तुम सिर्फ डायरी देख लो, सच या झूठ तुम खुद समझ जाओगी। जाहिर है तुम्हारे दिल में सिर्फ लिंगफिंग ही है। वो गोद लिया बेटा मेरे लिए कभी जगह नहीं थी। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। दीदियों, क्या लिंगफिंग को वापस बुलाना चाहती हो? मुझे निकालना चाहती हो? माँ, इन सालों में लिंगफिंग ने हमारे लिए जो किया वह सब डायरी में लिखा है, तुम पहले देख लो। बस करो, तुम लोग क्या करना चाहते हो? वह तुम्हारा खून का भाई है। तुम लोग विश्वास नहीं करते? दीदियों, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हड्डी नहीं है तो मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ? नहीं बेटा, जब तक माँ है कौन कहेगा कि तू बेकार है? माँ उनसे लड़ेगी। माँ, इन सालों में लिंगफिंग ने हमारे लिए जो किया और उसकी तकलीफों का तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं है? ख्याल है। मुझे सिर्फ मेरे अपने बेटे डोंग की परवाह है। वही तो मेरे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारा अपना खून है। तुम लोगों ने डोंग की कोई परवाह नहीं की, लेकिन एक गोद लिए बेटे की परवाह करते हो। माँ, तुमने अपने असली भाई के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन एक गोद लिए बेटे को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। माँ, इन सालों में हमने लिंगफिंग के साथ कभी अच्छा व्यवहार किया है? हमेशा वही चुपचाप हमारे लिए कुर्बानी देता रहा। हमने कभी उसकी परवाह नहीं की, बल्कि छोटे भाई की। वह सब कुछ भोग रहा है, फिर भी हमें लगता है कि हम उसके कर्जदार हैं। दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी महान हड्डी छीन ली गई, मेरी कुलीनता नष्ट कर दी गई। अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिंगफिंग का कर्जदार हूं? बेतुका है, तुम दोनों बिल्कुल बेतुके हो। अब तुम यहाँ मेरे सामने दीवार देखकर अपनी गलतियों पर विचार करो। कल मैं न सिर्फ संसाधन वापस लूंगी, बल्कि लिंगफिंग को भी मेरे बेटे से माफी मांगने के लिए जान देने को कहूंगी। बेटा चलो। माँ, माँ, पहले इस डायरी को देख लो। अगर फिर भी जाना चाहोगे तो मैं रोकूंगी नहीं। या लो। एलिट सुअर बॉस एक। यह भी मिल गया? अरे, पैसा हो तो कुछ भी मुमकिन है। सुअर की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हें बाघ चाहिए तो वह भी ला दूंगा। यह तो बस एक है, बाहर एक पूरी ट्रक भरा पड़ा है। एक। अनुभव 5000 बढ़ा। बधाई हो होस्ट, आप 10 लाख पार कर चुके हैं। अपग्रेड करें। एक एलिट सुअर से 5000 अनुभव। मैं तो अब थंडर ट्राइब्यूनल स्टेज में पहुंच चुका हूं। अगर एक ट्रक भर मिल जाए तो क्या मैं सीधे यांग गॉड बन जाऊंगा? चलो हम चलते हैं। लिंगफिंग, माँ को सब पता चल गया। पहले माँ से गलती हुई। माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। माँ को घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें आना ही है। वह फिर क्या करना चाहती है? लिंगफिंग, तुम सच में वापस जाने का सोच रहे हो? उसने मुझे कुछ साल पाला है, मैं सुनना चाहता हूँ वह क्या कहना चाहती है। तुम नहीं जा सकते। वह बस तुम्हारी महान हड्डी छीनना चाहती है। मैं उससे आखिरी बार मिलने जाऊंगा। अगर वह सच में मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है तो मेरा उस पर जो कर्ज था वह पूरा चुकता हो जाएगा। माँ। लिन मैडम, तुमने मुझे वापस बुलाया, क्या कहना चाहती हो? फेंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ माँ और बेटे का नाटक करने नहीं आया हूँ। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, जो कहना है जल्दी कहो। पहले मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। इन सालों में तुमने जो कुछ सहा है वह मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अगर तुम्हें केवल यही कहना है तो मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फेंग, मुझे पता है मैं गलत था। मैं सच में जानता हूँ मैं गलत था। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी। इन सालों में हमारे प्रति तुम्हारी भावनाएं, हमारे लिए तुम्हारा त्याग। माँ को वाकई बहुत दुख हुआ है। लिंगफेंग, क्या तुम माँ को एक और मौका दे सकते हो? तुम्हारा भी दिल है। फैंग, मुझे एक और मौका दो। माँ तुम्हें अच्छे से मुआवजा देगी। माँ और बेटे का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इस बार वापस बुलाया, शायद वह ज्यादातर हड्डी के लिए ही है। तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हारी डायरी शुरू से अंत तक पढ़ी है।
तुम्हें पता है तुम मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हो। आज माँ ने तुम्हारे लिए खुद खाना बनाया है। यह खाना खाओ और हम फिर से शुरू करें, ठीक है? धन्यवाद माँ। क्यों माँ? क्यों? तुम्हें अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत है क्यों? बेशक मेरे बेटे की ज्यादातर हड्डी के लिए, हा हा हा। बेटा जल्दी आओ, यह लड़का पूरी तरह से खत्म हो गया है। माँ, तुम ही हो जो सबसे अच्छी हो। यह तो स्वाभाविक है। लिंगफेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी आसानी से फंस गए। मुझे नहीं लगा था कि लिंगफेंग की ताकत बढ़ गई है। दिमाग अभी भी उतना ही मूर्ख है। मैंने बस एक आसान सी बात कही और उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। माँ, मैंने पहले ही कहा था, लिंगफेंग ये लड़का बचपन से ही प्यार की कमी में रहा है। हालांकि वो मुंहफट है, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता है लिन परिवार में वापस आने का, माँ और बहनों के पास वापस आने का, वो इसे नहीं छोड़ेगा। तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक बिना खून के पालक बेटा सच में सोचता है कि मैं तुम्हें लिन परिवार में वापस लाऊंगा? सपना देखो। अब मैं अंत में अपनी ज्यादातर हड्डी वापस ले सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? माँ, पहले डायरी देखो, फिर जाने के बारे में सोचना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। माँ, कौन सा परम हड्डी है? यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि अगर परम हड्डी लिंगफेंग की है तो क्या हुआ? हमारा लिन परिवार उसे इतने सालों से पाल रहा है। उसने लिन परिवार के लिए क्या योगदान दिया है? उसे भी हमारे लिन परिवार के लिए एक बार वापस देने का समय आ गया है। बेटा चलो। ठीक है माँ। माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन दोनों को मंत्र मुग्ध कर दिया गया है। माँ, क्या मेरी परम हड्डी वापस नहीं मिल पाएगी? क्या लिंगफेंग आपकी बात नहीं मानता है? क्या आप उसे मेरी चीज वापस देने के लिए कह सकती हैं? मैं एक अयोग्य बेकार नहीं बनना चाहता। आपका मतलब है कि मैं आपकी चीज वापस ले आऊं? माँ, मैं ही आपका असली बेटा हूँ। केवल मैं ही लिन परिवार को उठा सकता हूँ। केवल मैं लिन परिवार को 9 राज्यों का सबसे बड़ा परिवार बना सकता हूँ। क्या आप मुझे हमेशा के लिए एक अयोग्य बेकार देखना चाहती है? लेकिन अब माँ की सेहत पहले जैसी नहीं है। इसके अलावा लिंगफेंग ने परम हड्डी को मिला लिया है। शायद अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। माँ, मैं ही लिन परिवार की आशा हूँ। मैं ही लिन परिवार को शिखर पर ले जा सकता हूँ। लिंगफेंग परम हड्डी लेकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। वो हमारे रास्ते में रोड़ा बन जाएगा और हमारे खिलाफ हो जाएगा। मैं लिंगफेंग से मिल सकता हूँ, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकता कि परम हड्डी वापस मिल जाएगी। आप ले सकती हैं। लिंगफेंग आपकी बात सबसे ज्यादा मानता है। उसकी नजर में आप उसकी असली माँ है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप चाहें वो निश्चित रूप से परम हड्डी दे देगा। और क्या? अगर वो नहीं चाहता तो भी मेरे पास तरीका है। बस आपको ये नाटक अच्छे से करना होगा। लिंगफेंग खुद ही जाल में फंस जाएगा। अब मैं अपनी परम हड्डी वापस पा सकता हूं। बेटा, तुम ठीक तो हो? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम जहर नहीं खाया था? वो जहर तो मैंने महान वैद्य से तैयार करवाया था। तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ? अगर मुझ में कुछ गुण नहीं होता तो मैं यह खतरनाक दावत में कैसे आता और तुम्हें सच्चाई बोलने के लिए कैसे मजबूर करता? तो क्या तुम्हें पहले से पता था कि खीर में जहर है? जैसे तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं भी तुम पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम मेरे हाथों मरने की सजा भी झेल सकते हो? लिंगफेंग, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। आखिरी बार मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। बेटा, तुम ठीक हो?
बेकार की चीज। तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ बूढ़े, मैं तुम पर विश्वास करता था। तुम मुझे सर्वोच्च हड्डी वापस दिला सकते थे। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मर जाओ। लिंगफेंग, मैंने गलती की। लिंगफेंग, तुम्हें लगता है कि सर्वोच्च हड्डी के बिना मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे पास अभी भी एक्सुएनिन महान सरणी है। माँ और बहन, वे सभी मेरी खुराक बन जाएंगे। पार्लर सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर माँ और लिंगफेंग वास्तव में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। बड़ी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। छोटी बहन, बड़ी बहन, मेरी आध्यात्मिक शक्ति लगभग गायब हो गई है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी गायब हो गई है। यह कैसे संभव है? किसी ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया है। बड़ी बहन, ऐसा कौन कर सकता है जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना चाहता है? उसे हमारे साथ रहना और हमारे साथ चलना होगा। ऐसी शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति केवल एक ही है। बड़ी बहन का दिमाग वाकई अच्छा है। बड़ी बहन का दिमाग वाकई अच्छा है। लिंगडोंग, तुम हो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जूझो का लिंग वायुमो बनना चाहता हूं। मैं जूझो के शिखर पर खड़ा होना चाहता हूं। तुम लोग बेकार हो। तुम सिर्फ मेरे लिए सीढ़ी बन सकते हो। इतने सालों से क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई अंतरात्मा है? दोष तो तुम्हारा है। तुम बहुत बेकार हो। तुम मुझे सर्वोच्च हड्डी वापस नहीं दिला सके और अब तुम चाहते हो कि लिंगफिंग वो बेकार वापस आए। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और भाग्य को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। हम तुम्हारी असली बहनें हैं। असली बहनों का मेरे लिए कुछ करना, क्या यह सही नहीं है? इतने सालों से हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। तुम्हारी वजह से लिंगफिंग को बार बार चोट पहुंचाई। अब समझ में आया। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जब तुम उस प्यारे बच्चे को इतना पसंद करते हो, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम इतने सालों की हमारी मेहनत कुत्ते के खाने में चली गई। लिंगडोंग, हम तुम्हारे खून के रिश्तेदार हैं। तुमने अपनी बहन को मार डाला सिर्फ शक्ति के लिए। यह अच्छा है कि तुम मेरी बहन हो, तभी मेरा एक्सयूएन इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से सफल हुआ। तुम्हारी किस्मत और शक्ति को अवशोषित करने में। तुम एक पागल इंसान हो। अगर माँ को सच पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम उसकी बात कर रहे हो। वो पहले ही तुम्हारे लिए नीचे जा चुकी है। लिंगडोंग, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने अपनी माँ को मार डाला। तुम बुरे इंसान हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन सी माँ? लिंगडोंग की माँ इतनी कमजोर नहीं हो सकती। लिंगडोंग, तुम बुरे इंसान हो। तुम्हें अपने उस अच्छे भाई को दोष देना चाहिए। अगर उसने मेरी सुप्रीम बोन नहीं ली होती, मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देता। लेकिन अब तुम सभी मेरे एक्सयूएन इन्फॉर्मेशन में धीरे धीरे अपनी किस्मत खोदोगे। लिंगडोंग, तुम एक बुरे इंसान हो। तुम नरक में जाओगे, छोटी बहन। हाँ। तुम्हारी किस्मत और शक्ति के साथ मैं नहीं मरूंगा, लेकिन तुम मुझसे पहले नरक में जाओगे। छोटी बहन, लिंगफेंग, तुम्हें क्या हुआ? जैसा तुमने कहा था, उनके पास दिल नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ मेरी सुप्रीम बोन लेने के लिए। लिंगफेंग, मैं ठीक हूं, अभी भी अच्छा हूं। कम से कम मैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ सकता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पूरा गु परिवार तुम्हारा हमेशा का सहारा होगा। मैं लिन परिवार की तरह तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो।
तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही यांगशन रियल्म तक पहुंच जाऊंगा, फिर तुम्हारे पिता को बचा सकता हूं। मुझे तुम पर विश्वास है। फावू सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस साल का फावू सम्मेलन शीर्ष 3 स्वर्ग स्तंभ के नीचे जाकर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग का अनुभव करना, यह कैसा इनाम है? इस स्वर्ग स्तंभ पर स्वर्ग की विरासत है। हजारों सालों से कोई भी इसे समझ नहीं पाया है, लेकिन अगर एक शब्द भी समझ लिया जाए तो 10 साल की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, यही बात है, इसलिए वे इतने उत्साहित हैं। एक शब्द समझने से 10 साल की क्षमता बढ़ जाती है। अगर 100 शब्द समझ लिए जाएं, तो क्या सीधे स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे? तुम क्या सोच रहे हो? अगर एक शब्द भी गलत समझा गया, हल्के में तो क्षमता खत्म हो जाएगी, गंभीर में तो पागल हो जाओगे, और कुछ तो सीधे राख में बदल जाओगे। अच्छा, यही बात है। फावू सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। कृपया प्रतिभागी आगे आए। मैं जाकर देखूंगा यह स्वर्ग स्तंभ कितना शक्तिशाली है। अरे लिंगफेंग, यह तुम्हारी पहली बार है। फावू सम्मेलन में भाग ले रहे हो, जीत या हार मायने नहीं रखती। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, समझे? अगर मैं समझ सकूं तो शायद अपनी क्षमता बढ़ा सकूं। तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे साथ हो, मेरा साथ देते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। गु परिवार के प्रतिनिधि लिंगफेंग, अरे ये गु परिवार ने इतने युवा व्यक्ति को क्यों भेजा है? अरे क्या गु परिवार में कोई और नहीं है? कहा जाता है कि गु परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं। शायद उन्हें इस फावू सम्मेलन की परवाह नहीं है। अरे लेकिन ये लिंगफेंग कुछ परिचित सा लगता है। क्या इसे कहीं देखा है? अरे क्या ये लिन परिवार का वो तीसरा बेटा नहीं है जो अभ्यास नहीं कर सकता? मैंने सोचा कि लिन परिवार को क्यों छोड़ दिया। पता चला कि गु परिवार की बड़ी बेटी से जुड़ा है। गु परिवार की बड़ी बेटी से? तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें नहीं पता। कुछ दिन पहले एक्सचेंज में बहुत हंगामा हुआ था। ये लिंगफेंग ने अपने परिवार को छोड़ दिया और लिन परिवार से लड़ रहा है। अरे मैंने सुना है कि ये लिंगफेंग लिन परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है। इतने सालों से उन्होंने एक कृतघ्न को पाला है। कौन नहीं कहता? पूरी कहानी नहीं जानते तुम लोग यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? चुप रहो। शर्मनाक चीज, तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस है, तुम्हें चुप रहना चाहिए। हाँ, वुशुआंग, इस बार का फावू सम्मेलन लिंगफेंग को जीतना ही है। उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे मेरी सर्वोच्च हड्डी वापस लाने में मदद करो। मैं एक अभ्यास न करने वाला बेकार नहीं बनना चाहता। तुम चिंता मत करो डोंगरोंग, इस बार के फावू सम्मेलन में मैं खुद हिस्सा लूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी परम हड्डी वापस लाने के लिए। लिंगफेंग, तुम ये मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से मेरी परम हड्डी ले सकते हो। जो मेरा है मैं उसे तुमसे दोगुना वापस लूंगा। वैसे इस बार के फावू सम्मेलन में तुम्हारी माँ और बहन को क्यों नहीं देखा? अब मैं एक अयोग्य व्यक्ति बन चुका हूं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वे कल ही लिंगफेंग के पास चले गए और मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। वुशुआंग, क्या तुम भी उनकी तरह मुझे छोड़ दोगे और लिंगफेंग को चुनोगे? तुम चिंता मत करो, इन सालों में तुमने मेरे लिए जो किया है मैं सब याद रखूंगा, और इस बार परम हड्डी मैं तुम्हारे लिए वापस लेकर आऊंगा। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। एक और मूर्ख बस लिंगफेंग से लिए गए संसाधनों को उसे दे दो और कुछ सस्ते फूल, और वह मेरे लिए मरने को तैयार हो जाएगी। मैं ये करूंगा। लिंगफेंग अब अयोग्य है। घर से निकाल दिया गया है तो ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। मैं जीत जाऊंगा। वह तो जुआन तियान मिन का मास्टर है। मुझे लगता है लिंगफेंग मर चुका है। हाय, वह तो अयोग्य था, फिर कैसे? वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? मेरी परम हड्डी लिंगफेंग ने मेरी परम हड्डी को मिला लिया है, इसलिए वो इतना ताकतवर हो गया है। लिंगफेंग, तुमने किसी और की परम हड्डी चुराई है और अब मंच पर घमंड कर रहे हो। क्या ये सच है? उसने किसी और की परम हड्डी चुराई है। ये तो पिता की हत्या के बराबर है। मुझे लगता है ये लिंगफेंग
एक दुष्ट व्यक्ति है। लिंग फेंग अपनी पागली है। तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो। क्या बकवास है? यह क्या है? ये क्या है? कौन सच बोल रहा है? लिंगफेंग, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुम इतने अहंकारी हो गए हो। ठीक है, अगर तुम इसे वापस नहीं करोगे तो मैं खुद ले लूंगा। हाय, क्या ये किन वुशुआंग नहीं है? कहते हैं वह लिंग फेंग की मंगेतर है। अब तो मंगेतर भी मैदान में आ गई है। लगता है ये लिंग फेंग सबने धोखा दिया है। कुत्ते वाला एहसान फरामोश। मंगेतर वाली बात? वो तो उसकी पूर्व मंगेतर है। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, समझे? लिंगफेंग, अगर सुपीरियर बोन सौंप दो तो शायद तुझे छोड़ दूं, वरना इस फाबू टूर्नामेंट में मारना जायज है। सुपीरियर बोन होने के बावजूद मेरे हाथों मरोगे ही। इतने कॉन्फिडेंट हो कि मुझे हरा दोगे? बिल्कुल। तू नया नया कल्टीवेट करना शुरू किया है। सुपीरियर बोन होने से क्या इतने कम समय में क्या लेवल पहुंचोगे? मेरा मुकाबला नहीं है तू। एक बात पूछनी है, हमेशा से सोचता था। अच्छा, मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। बोलना। तुमने एंगेजमेंट टूटा इसलिए कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता था। अब लिंगडोंग तो उतना ही बेकार है। फिर तुम क्यों उसके साथ रह रही हो? तू लिंगडोंग से तुलना? इतने सालों से लिंगडोंग ने मेरी ट्रेनिंग के लिए हजारों रिसोर्सेज दिए। मिलेनियम ब्लड जिनसेंग, स्नो लिंगजी, 8 पत्ती वाली आइस हर्ब, हर चीज टॉप क्वालिटी की। उसका प्यार तेरे जैसे बेकार आदमी से कैसे तुलना करेगा? मिलेनियम ब्लड जिनसेंग, स्नो लिंगजी, आइस हर्ब, ये नाम क्यों परिचित लग रहे हैं? लिंग फेंग, फिर से क्या बकवास शुरू करोगे? क्या वो रिसोर्सेज बेहद असरदार थे, सामान्य जिनसेंग से 100 गुना ज्यादा? तुझे कैसे पता? क्योंकि ये सारी चीजें मेरी थी। लिंगफेंग अभी झूठ बोल रहा है। सब जानते हैं तू लिंग फैमिली का बहिष्कृत है। कैसे पा सकता था इतनी रेयर ट्रेनिंग रिसोर्सेज? ये सब तो मार्केट में भी नहीं मिलते। हालांकि मेरी सुपीरियर बोन लिंगडोंग को दे दी, पर मेरा खून अभी भी असाधारण है। मेरे खून से सिंचित हर्ब्स 100x इफेक्टिव हो जाते हैं। बकवास। सोचता है मैं मानूंगा? नहीं मानते तो लिंगडोंग से पूछो, ये रिसोर्सेज उसे कहां से मिले? वुशुआंग, बातें मत बनाओ, जल्दी खत्म करो। लिंगफेंग, लगता है तेरी चापलूसी मुझे बेवकूफ बना देगी। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे, ये स्पिरिट बीस्ट लेवल तो देखो, पिछले डाउजून से भी ऊंचा है। किन वुशुआंग वाकई अपने नाम के लायक है। इस बार लिंग फेंग मर चुका है। मर जाओ। कैप्चर तकनीक। एक्सायोहू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों नहीं हिल रहे हो? एक्सायोहू, क्या यह बग है? क्यों हिल नहीं रहा है? ये कौन सा मूव है? हमेशा की तरह नहीं है। क्या लिंग फेंग को टुकड़ों में फाड़ नहीं देना चाहिए? बेकार। जल्दी हमला करो। जाओ। एक्सायोहू, जल्दी हिलो। एक्सायोहू, जाओ। अरे, बहुत डर लग रहा है। हे भगवान। अरे किन वुशुआंग, क्या यह सफेद बाग सिर्फ प्यारा दिखने के लिए है? अरे, यह कानून और मार्शल आर्ट का मैदान है, जानवरों का पार्क नहीं। लिंगफेंग, क्या तुमने कोई तरकीब इस्तेमाल की है? मेरा एक्सायोहू क्यों नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है? मुझे लगता है कि यह बहुत आज्ञाकारी है। मेरा एक्सायोहू कहाँ है? वह मेरा आत्मा जानवर है। यह कैसे अनियंत्रित हो सकता है? सच में बेकार है। तुम्हारा आत्मा जानवर कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अरे, क्या तुम बिना लड़े हार मानने वाले हो? सफेद बाघ आत्मा जानवर को कैप्चर करो, अनुभव 10,000 बढ़ा। लगता है कि यह किन वुशुआंग बिल्कुल बेकार नहीं है। कम से कम इस आत्मा जानवर ने मुझे 10,000 अनुभव दिया। लिंगफेंग, मेरा एक्सायोहू वापस लौटा दो। यह कैसे गायब हो गया? मेरा एक्सायोहू कहाँ है? अगर तुम्हारे पास लड़ने की ताकत नहीं है तो यह मैच मेरी जीत है। लिंग फेंग जीता। अगला प्रतिभागी। लिंग फेंग, क्या तुमने इस तरह की तरकीब से मेरे पूरे परिवार को मार डाला? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिंगडोंग, तुम फिर क्या करना चाहते हो? मुझे अभी खबर मिली है, मेरी माँ और मेरी बहन सब मर चुके हैं। सब इस पशु ने क्रूरता से मार डाला।
इसका क्या मतलब है? लिंगफिंग यह आदमी इतना पागल हो गया है, अपने पालक परिवार को मार डाला। लिंगफिंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन माँ ने तुम्हें इतने साल पाला है, बहनों ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने कैसे हाथ उठाया? उनकी मौत का मुझसे क्या लेना देना है? माँ ने आज कहा कि वो तुम्हें घर बुलाना चाहती है, खासतौर पर तुमसे मिलने का समय तय किया है ना? हाँ, मैं लिंग के घर गया था। अभी मैनेजर ने संदेश भेजा। मुझे बताओ, मेरी माँ और मेरी बहन, इस हैवान ने सबको मार डाला। सिर्फ वही बचा है जो तुम्हारे असली चेहरे को उजागर कर सकता है, तुम्हारा असली चेहरा। अंधेरा महाजाल शुरू हो चुका है, अब वो दो बेकार शायद पूरी तरह से सूख चुके होंगे। लिंगफिंग, मैं चाहता हूं कि तुम बोल न सको। लिंगडोंग, साफ है कि तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर लिंग को मारा है। अब तुम उल्टा उस पर आरोप लगा रहे हो। वो तो मेरे अपने थे, मुझे नहीं पता तुमने किस तरह के हथकंडे अपनाए इतना क्रूर बनने के लिए। उन्हें मार डाला। मैं बड़ों से विनती करता हूं, मेरे लिन परिवार के लिए न्याय करें। इस हैवान को जिंदा पकड़कर हमारे लिन परिवार को सौंप दे, ताकि मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिले। लिंगफिंग, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये सच है, सभी महान परिवार तुम्हें जिंदा पकड़ लेंगे। दिखावे में तो मेरे परिवार की आत्मा को शांति देना चाहते हो, लेकिन असल में तो मेरी श्रेष्ठ हड्डी चाहिए हो तुम्हें, और मेरी शक्ति भी। मेरे परिवार को तुमने मार डाला, मेरा दिल मर चुका है, अब मेरा मन अभ्यास में नहीं लगता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम्हें सजा मिले। ये लिन परिवार बहुत दुर्भाग्यशाली है जो भेड़िए को घर में ले आया, ऐसे दुष्ट को पाला। तुम झूठ बोलने वाले हैवान हो। लिंगफिंग, श्रेष्ठ हड्डी होने से क्या होगा? फिर से अभ्यास करने से क्या होगा? आखिरकार तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तब सौ तरह की सजाएं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मैं सिर्फ श्रेष्ठ हड्डी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी इतनी तेजी से अभ्यास करने का रहस्य भी चाहता हूं। तुम कहते हो कि मैंने दोनों बहनों को मार डाला। अगर तुम सबूत ला सकते हो तो मैं लिंगफिंग तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा बिना किसी विरोध के। मुझे पता था कि तुम बहाने बनाओगे, इसलिए मैंने मैनेजर को गवाह बनाया है। कोई है जो साबित कर सकता है कि तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ना, वो कहाँ है? तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे, वो आ रहा है, रास्ते में है। लिंगडोंग, क्या तुम हमारी बात कर रहे हो? लिंगडोंग, क्या तुम हमारी बात कर रहे हो? क्या ये लिन परिवार की बड़ी बेटी और छोटी बेटी नहीं है? ये कैसे हो गया? लिंग एक्सुई, लिंग फॉर यूमो, क्या हुआ? वे कैसे जीवित हैं? लिंगडोंग, यह तुमने क्या कहा था वैसा नहीं है। तुम लोग कैसे जीवित हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि लिंगफिंग ने उन्हें मार डाला है? लिंगडोंग, तुमने बार बार कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को मार डाला, अब वह कैसे जीवित है? मैं लिंगडोंग, ये सब क्या है? तुम मुझे स्पष्टीकरण दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी मालिक के धोखे में आ गया था। मुझे लगा कि बहनें सचमुच लिंगफिंग इस पागल ने मार डाला है। हमें मारने की कोशिश करने वाला असल में लिंगफिंग है, या तुम हो? बहन, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? ये जरूर लिंगफिंग है। लिंगफिंग है, उसे हमेशा से नफरत थी। वो तुम्हें मारना चाहता था, लिन परिवार को खत्म करना चाहता था। मैंने किसी को मारा है या नहीं तुम्हें पता है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब देख लो, यही है जो लिन परिवार को खत्म करना चाहता है। अब वो मुझे मारकर चुप कराना चाहता है। वो एक दुष्ट है जो सही रास्ते के लिए अस्वीकार्य है। तुम हमें मारने में नाकाम रहे, अब लिंगफिंग पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बहन, तुम मुझे मार रही हो। अब तक क्या तुम लिंग को छुपाने की कोशिश कर रही हो कि उसने हत्या की है? सभी के सामने तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इतने सालों से क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? और तुमने हमारी माँ और बहन को मारने वाले इस कृतघ्न को पाला, माँ और बहन को मार डाला। लिंगडोंग, यह सब क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुआंग, बहनें जरूर लिंगफिंग के धोखे में आ गई है। क्या वे धोखे में हैं? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पहचान कला उपयोग करो। पूर्वजन और वर्तमान जन का दर्पण जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड करता है, कभी भी देख सकते हो। तुम मेरी बहन हो, इसलिए
मेरा एक्सयूएनएन महामंत्र इतनी आसानी से तुम्हारी किस्मत और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर पाया? क्या माँ, मैं लिंग डोंग ऐसी बेकार माँ का बेटा नहीं हूं। दोष तो तुम्हारे उस प्यारे भाई को ही जाता है जो परम हड्डी सौंपने से इनकार कर रहा है। तुम सबको मेरे प्रेतविद्या के जाल में फंसना ही होगा और धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत सूख जाएगी। अगर लिंगफेंग ने हमें नहीं बचाया होता तो हम पहले ही तुम्हारे द्वारा सूख चुके होते। माँ और बहन की हत्या करना, सच को झूठ बनाना और मुझ पर आरोप लगाना। लिंगडोंग, तुम बहुत क्रूर हो। लिंगडोंग, यह सब क्या हो रहा है? मैंने नहीं किया। क्या वे जो कह रहे हैं वह सच है? क्या तुमने सच में इतने लोगों को मार डाला है? यह प्रेत विद्या का जाल क्या है? नहीं। सबूत सामने है, फिर भी मानने से इनकार कर रहे हो। धर्म और मार्शल आर्ट की सभा में उपद्रव मचाना और सच को झूठ बनाना, खून के रिश्तों की हत्या, बुरी विद्या सीखना। मुझे लगता है तुम ही हो जो सही मार्ग के लिए अस्वीकार्य हो। स्वर्ग के स्तंभ के नीचे तुम अभी भी अपने अपराध को नहीं मान रहे हो। मैं क्या अपराध मानूं? ये सब तुम्हारे लिए ही था। तुम पशु अब तक अपने अपराध को नहीं मान रहे हो। मैंने क्या अपराध किया है? अगर तुम लोगों ने मुझे उस समय खोया नहीं होता तो मैं इतने साल तक राक्षसों के बीच नहीं रहता। ये सब तुम्हारा कर्ज है। अब तक तुम बहाने बना रहे हो। क्यों? उसने मेरी जगह आनंद लिया। इतने सालों की समृद्धि और मां का प्यार। उसके पास परम हड्डी भी है और एक अमीर घराने की मंगेतर भी। क्यों? मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो तुमने उसकी परम हड्डी छीन ली, माँ को मार डाला, मेरी शक्ति को सुखा दिया और लिंगफेंग पर आरोप लगाना चाहते हो। हमें लिंगफेंग पर इतने सालों तक शक करवाया। लिंगफेंग ने तुम्हारे कारण कितना कष्ट सहा है, कितनी पीड़ा झेली है। लिंगडोंग, क्या तुमने लिंगफेंग की परम हड्डी छीन ली? तुमने मुझे चुका दिया, जन्म से परम हड्डी वाले लिंगफेंग से, और मुझे तुम जैसे निकम्मे के साथ रहने के लिए धोखा दिया, है ना? हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है कि लिंगफेंग से सगाई तोड़कर मेरे साथ रहने लगे? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम सोचते हो कि तुम क्या अच्छे हो, और तुम लोग, मेरे कुछ शब्द और आंसू ने तुम्हें लिंगफेंग पर शक करवा दिया। अब क्या दिखावा कर रहे हो? भाई बहन का प्यार। मौत को दावत। जिनियन ग्रैंड फॉर्मेशन ने तुम्हारी कुल ताकत नहीं सोखी, लेकिन तुम्हारी ज्यादातर शक्तियां अब मेरे अंदर है। लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो। वह शैतान बन गया है। और तुम, कितनी बार मैंने लिंगफेंग को परेशान किया, तुम्हें पता नहीं था? तुम भी मेरे साथ खड़े रहे उसे सताने में। अब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। लिंगडोंग, मैं तुझे मार डालूंगा। बचाओ, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, आज यहां मौजूद हर कोई एक भी नहीं बचेगा। मैं तुम सबकी शक्तियां चूस लूंगा ताकि नर्क में फिर से मिल सको। यह क्या है? उसने मार्शल आर्ट्स समारोह में बुराई का जाल बिछाया, सबकी शक्तियां चूस रहा है। मेरा महान जाल तैयार है। लिंगफेंग, तुझे अपनी सस्ती मां बहुत प्यारी नहीं थी? और ये दो सस्ती बहनें, मैं तुझे मौका देता हूं। तुम सबको एक साथ नर्क भेजूंगा। मुझे लगता है नर्क में तुम्हारी जगह बनती है। माँ ने तुझे प्यार दिया, बहनों ने बचाया, मैंने बार बार माफ किया, फिर भी तू संतुष्ट नहीं। इतना बड़ा पाप किया। आज मैं धर्म के लिए बुराई को मिटाऊंगा। सम्मोहन विद्या।